किसी और को आवश्यकता है तो हम देख, है ना? ठीक लग रहा है? हाँ, बढ़िया बढ़िया। जबरदस्ती नहीं लाया हो ना? किसी को जबरदस्ती तेरे को घूमने भी जाना हो तो अलाउड है, अपने ऐसे नहीं अंदर फिट हो गए तो। स्वतंत्रता है यहाँ पे, सबको स्वतंत्रता है। उठ के जाके आप फोन पे या आपको घर भी जाना है तो जा सकते हो, किसी से कोई बाध्यता नहीं। आपके अंदर पूर्ण हो रहा है, मन नहीं करता है। हाँ नहीं सबका ऐसा नहीं होता, कईयों का मन भी करता है कि थोड़ा बहुत बढ़िया ये फ्रीडम, मतलब ये हाँ नहीं, और हमको बुरा भी नहीं लगेगा। आप कोई ऐसा मत सोचना कि भैया क्या सोचेंगे। हमने अभी तक जितना भी है कभी कोई चीज बुरी नहीं लगाते। तो भैया अभी ये पढ़ाते हैं उसमें तो थोड़ा कोई नियम रहता है ना? नियम न्याय ही है नहीं वहाँ देखो न्याय क्या है, नियम क्या है, न्याय ही है। आज मेरे सुबह बहुत चल रहा था ये वाला। नियम बड़ी चीज है कि न्याय बड़ी चीज है, पहले आप ये बताओ। न्याय बड़ी, तो न्याय बड़ी चीज, दोनों को तृप्ति होनी चाहिए, इसमें कोई भी बड़ी नहीं। नियम में रहना ही तो न्याय है। ये बात ठीक है। पर न्याय क्या है? न्याय अगर स्थापित होता है तो नियम से मानव चलता ही है, क्योंकि न्याय ही नियम है, और नियम है तो नियंत्रण है, नियंत्रण है तो संतुलन है ना? तो नियम से न्याय नहीं है। जैसे हमने नियम बना दिया सब टाइम से आओ, हाँ बराबर, फिर सब टाइम से जाओ। अब बताओ, अभी आज सुबह का ही आप एकदम टाइम पे आए, हाँ फिर हमने आपको बोल दिया। न्याय की बात थी कि भाई चाय लानी थी हमको, है ना? हम फीके की व्यवस्था करने जाते तो यहाँ थोड़ा, अब बताओ कैसे अब प्रमाणित होगा? तो न्याय बड़ी चीज है ना भैया। हमको 9:30 पहुंचना बहुत बड़ा वो नहीं है, पर हमारी जो परिवार के भाई बहनों की आवश्यकताएं भौतिक और मानसिक पूरी हो, उसके लिए हम लोग लगे हैं, बढ़िया है ना? हम तो 9:15 आ गए थे, बिस्किट विस्किट सब लाए थे, मतलब हमने सोचा 10:30 वाला ब्रेक पड़ेगा तब तो, पर आवश्यकताएं अलग होती है। भैया लोग आनंद से आए तो हमारा नहीं, मतलब ऐसा नहीं, वो उसके लिए नहीं, पर उनकी व्यवस्था तो करनी पड़ेगी, चाय पानी पूछना पड़ेगा, सब कुछ। तो बताओ कौन सी बड़ी चीज सर है? ने तो मुझे 7 बजे से पहले यही तो मानवीय दृष्टिकोण है। क्या बात है ना? आप तो अनुभवी हैं, है ना? हम लोग तो अभी सीख रहे हैं, समझ रहे हैं, पर जिस तरह आप चीजों को देख पाते हैं ना, उसका एक अलग दृष्टिकोण है ना? हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि भाई थोड़ा ठीक हो। और लाइफ में और जैसे बच्चा बैठा हुआ, जितनी अर्ली स्टेज पे आप इस चीज को समझने वो की तो कोशिश सवाल ही करोगे, नहीं है, उतना ज्यादा क्लैरिटी वो तो है, वो तो है। इसलिए ये जो दर्शन है इसको हम शिक्षा में ले जा रहे हैं। देखो मतलब कुछ कैसे अच्छा करने के लिए, मतलब ये नहीं है कि कुछ अच्छा करने के लिए कुछ मतलब खर्च करना या त्यागना पड़ता है। हाँ, अगर आपके अंदर परोपकार की भावना नहीं है तो आप अपने स्वार्थ में चाहे जो कुछ कमा लें, चाहे जो कुछ कर लें, लेकिन वो फिर समाज के लिए और धर्म के अनुसार वो फिर किसी चीज़ का विकास नहीं कर पाएगा। ठीक बात। अगर हमको यहाँ आना है तो फिर हमको पेट्रोल खर्च करना पड़ेगा, तभी हम यहाँ आ पाएंगे। और ये अगर हम ये सोचेंगे कि यार हम वहाँ जाएंगे तो हमारा पेट्रोल खर्च होगा, तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। ठीक बात, बहुत बढ़िया। अगर समाज को हमको विकास के रास्ते पर ले जाना है, ये सोच, दर्शन क्या है, सोचे ही तो है। अगर हमारी सोच सकारात्मक होगी तो हम समाज के लिए भी उपयोगी होंगे, परिवार के लिए भी उपयोगी होंगे, राष्ट्र के लिए भी उपयोगी होंगे। ठीक बात। मानव एक ऐसा प्राणी है जिसके पास एक बहुत उत्कृष्ट चीज है, वाणी। और किसी के पास नहीं बोलने को कि ये जो उत्कृष्ट वाणी है, वो सड़क कैसे है? इस वाणी की वजह से हमारे संबंधों पर बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। अगर हमारे संबंध, वाणी हमारी नहीं ठीक है तो फिर हम पशु, हमारे में कोई अंतर नहीं है। ठीक बात। इसमें काम करता है संबंध। भैया हमारे भाई है, बिटिया हमारी बेटी है, बहन हमारी। अगर हम, हमारे और जानवर में क्या अंतर है? यही तो अंतर है, संबंधों का, वाणी का। और दर्शन क्या है? एक सोच है। अगर आपकी सोच पॉजिटिव होगी तो आप समाज के लिए हितकारी होंगे, अन्यथा आप अपने सेल्फिश में अपने मौज मस्ती करेंगे, और वो समाज के लिए भी, परिवार के लिए, सबके लिए नुकसानदायी है। भाई आप पैसा कमाने लगे, आप अपने मन के हो गए, तो बाप माता जी आपको क्या कहेंगे? भाई आप 11 बजे रात को आएंगे, सुबह 10 बजे सो के उठेंगे, और कोई चाय पिएगा मीठी? 11 बजे फिर चले जाएंगे। हाँ जी, अब मैं पी लूँ। हाँ,
तो उसी वो को कप- उसी नहीं का नहीं वो थोड़ा प्लास्टिक वाला होता है इसलिए वो तो ये जो भैया आप कहते हैं ठीक है, लेकिन जो सोच है सकारात्मक सोच कैसे आएगी? सबसे अपने आप तो नहीं आएगी। सकारात्मक सोच ये आगे सकारात्मक सोच हमको कैसे हमको आएगी? हम कहते हैं कि सकारात्मक ये बात ये बताओ, मेरी बात सुनिए। मेरी बात एक बात आप नहीं, हमारी बात पूरी हो नहीं जाए। नहीं सकारात्मक सोच का मतलब ये है कि हम आपको अपने नीचे वाले को देखना पड़ेगा। पर सकारात्मक नीचे वाले को कैसे देखेंगे, कब आएगी? नहीं देखोगे, अगर ऊपर वाले को दोगे ये देखोगे कहने के लिए तो तुम्हारे सब अंदर बोलते हैं। लालसा पैदा एक होगी। सेकंड, बेटा चाय पिएगा? और दुनिया लालसा बोलती जो है। है वो बेईमानी का कारण बनेगी। पूरी दुनिया बोलती है कि सकारात्मक सोचना चाहिए, फिर भी बात सकारात्मक कर रहे हैं, सोच- मैं बिल्कुल आपसे सहमत हूँ। तारीफ बैठेगी। लेकिन आज की डेट में दुनिया और में चाय सबसे पीने ज्यादा वाली पढ़ी जाने वाली वाली बुक है बेटा वह और चाय? सकारात्मक सोच। नहीं, बस नहीं, नहीं बैठी थी। उसके बावजूद भी आप लेंगे और चाय लेंगे? एक घर में दो लोग सकारात्मक रूप से नहीं नहीं, रहते। बस बस यही बात। थोड़ी चाय तो आप ये हाँ, सारा तो- दर्शन से भैया हमारी मदर सब हमारे चीज़ की फादर समझ क्यों ली हमसे अलग हो रहे हैं? ये दर्शन सिर्फ इसीलिए हमारी आया। हमारी चाय सोच जो है अभी तो वो यंग खराब है, पीने दो। हमारी सोच पॉजिटिव नहीं और है। थोड़ा। हम अपने लिए सिर्फ सोचते हैं बस। लेकिन वो सोच कैसे बनेगी, सोच माना क्या, वो भी जानना चाहिए। हमको अपने से छोटे वाले को देखना होगा। छोटे वाले को देखने कैसे देखे? ये छोटे वाले को मैं देखा, बच्चे को देखा, तो इससे क्या हो जाएगी, चौकट हो जाएगी देखने से। पर अगर आप आपने जो बोल रहे हैं एक सेकंड, बाबूजी, एक आप जो सेकंड। बोल रहे हैं, यही काम है दर्शन का। बाबूजी, बाबूजी, ये गलत ऐसे नहीं ऐसे समझना, डिस्कशन से गलत नहीं नहीं मानना। ठीक है ठीक मैं है डिबेट हो रही है। एक बार इंटरप्ट करूंगा ऐसा बाबूजी। नहीं रखना, कभी नहीं रखना। सॉरी मैं एक बार इंटरप्ट करूंगा। ये हम इस तरह से किसी नतीजे पर नहीं पहुंचेंगे और मैं आपसे सहमत हूँ। और ये दर्शन आपने जो पूरा बताया ना, चरित्रार्थ किया जो, उसी का समाधान ये दर्शन लेके आया एक्चुअली। क्योंकि मैंने कभी सोचा नहीं था कि कभी मेरे को ये पता चलेगा कि सृष्टि क्या है और मैं कौन हूँ। ये मैंने सोचा था कि ये कभी ना तो मेरे को पता चलेगा ना किसी और को पता चलेगा, लेकिन इस दर्शन से एक आस लगी है कि यार ये दर्शन बता सकता कि मैं कौन हूँ और सृष्टि क्या है। और बाकी तो आपने जो भी बोला सहमत हूँ मैं, अभी उसका समाधान यहाँ पे सुनिए है। भैया, एक मिनट भाई जी, भैया बात कर लो, फिर उसके बाद एक वाक्य में इस दर्शन का ज्ञान नॉलेज मिलने के बाद मेरे मन में एक वाक्य आया और समझ में आई कि आज मैं देवादार हूँ इस सृष्टि का। यानी कि कृतज्ञता शायद इसी को ही बोलते हैं। पूरी दुनिया देवादार, पूरी मानव जाति देवादार, ठीक बात। क्योंकि अस्तित्व पूरा हमारा परिवार है, जो उसमें नॉन लिविंग भी हमारा परिवार है। यहाँ जो लोग बोल रहे हैं मतलब अपने समझ और अनुभव से बोल रहे हैं। हाँ, ये- आपका जन्म ही इसीलिए हुआ है। रियली देवदास उस चीज के की वास्तविकता जन्म ही से हुआ है। साथ देवादार के लिए जन्म नहीं हुआ है, नहीं कि ये जो हम क्यों समझ, मैंने बोला कि देवादार है, तो इसका कोई मतलब लॉजिक तो समझाना पड़ेगा ना, क्यों देवादार। मान लो आपका मैंने सहयोग लिया, आपसे 5,000 रुपया लिया, तो मुझे देना पड़ेगा, वो मेरी देवादार हूँ आपका। लेकिन मान लो पैसे के रूप में नहीं, और चीजें और कई तरह से आपका सहयोग लूंगा, तो भी देवादार तो हुआ है। तो आज देखो तो हवा हमारे जीवन को चलाती है, तो हवा के लिए हम क्या करते हैं? कुछ नहीं। हवा को हमें कृतज्ञता व्यक्त करने के साथ हवा बिगड़नी नहीं चाहिए, उसके प्रति हमारा ध्यान होना चाहिए। वो तो ध्यान है नहीं, हमारा है, तो हमारे दूसरे जो मानव है वो भी हमारे परिवार के लोग हैं, तो उनमें समझ नहीं ले रहे हैं, है, समझ नहीं है। उसके प्रति आपका कोई उत्तरदायित्व नहीं समझ रहा है। बस आवश्यकता से ज्यादा हम वस्तुवान दें, उसका मतलब ये है कि हमारे अंदर समझ ही नहीं। तो ये हमने ये सोचा, हमने भी MSc एग्रीकल्चर किया, बहुत कुछ पढ़ा, बहुत कुछ सुना, बहुत कुछ गया, ब्रह्मा कुमारी में गया, गायत्री में गया, ब्राह्मीनारायण में गया, सब में गए। बाद में ये मिलने के बाद मालूम हो गया कि नहीं, ये सही रास्ता, ऐसी बात नहीं है। मैं वैसे रिटायर्ड ज्वाइंट डायरेक्टर ऑफ एग्रीकल्चर, MSc एग्रीकल्चर किया मैंने, मूल्य आध्यात्मिकता के ऊपर MSc किया, काउंसिलिंग के ऊपर MSc किया, उसके बाद मैंने स्टॉप में किया, ब्रह्मा कुमारी में भी गया, भगवत गीता को कितनी बार पढ़ा और लिखा, फिर भी ये अभी 23 नवंबर से 1 साल भी नहीं हुआ, इतना मालूम हो गया कि ऐसा ज्ञान कभी का चाय ठीक है हाँ, पिताजी? ये बात है। पिताजी चाय पी लो, पी लो। ठीक है चाय बहुत बढ़िया है, ठीक है। सर इसका एक जीवन अब एक हर पल खुशी रहती है, क्या बात। एटमॉस्फेयर परिस्थिति कोई डिस्टर्ब नहीं करती है। हाँ वो बता रहे ना एग्रीकल्चर में बराबर आपने कुछ शब्द क्या बोला? क्या चीज़? पिताजी बोले आप। पिताजी हाँ सब पिताजी है। पिताजी हम सबका बन सकते हैं, माताजी बन सकते हैं, भैया बन सकते हैं,
ये संबंध बहुत महत्व रखते ये हैं। सब संबोधन ठीक होना हाँ, चाहिए, हाँ। इसलिए सर वाला संबोधन ही नहीं है, या तो भाई जी, पिताजी या बेटा जी, बस बहन जी। बस संबोधन बहुत ठीक करना जरूरी, तभी हमको पता चलेगा उसमें क्या मूल्य है। संबोधन से संबंध, फिर जिम्मेदारी है, ऐसा नहीं खाली बात है। हाँ। वो जिम्मेदारी है, ईमानदारी के जैसे- बाद ईमानदारी के बाद जैसे भाई है, भाई का मतलब होता है कि भाई की जागृति और समृद्धि दोनों के लिए लगे, पानी बोतल अच्छा है ना। और जिम्मेदारी नहीं है तो संबंध नहीं है, तो संबंध सिर्फ बातों का संबंध नहीं है। हाँ, सही बात। तो वो दर्शन, कोई भी दर्शन है ना, वो आप में स्थापित करता है। देखिए, हम लोग ये कहना चाह रहे हैं कि हमारे जो विचार हैं वो कोई दर्शन से आते हैं, हम ऐसा कहना चाहते हैं, स्वयं नहीं होते हैं कोई विचार। और अभी तक अस्तित्व में दो ही दर्शन रहे, एक आदर्शवाद और एक भौतिकवाद। रखो बेटा रखो, पीते रहो। नहीं अरे, चाय भी नहीं इसी दो के आधार पर हमारे विचार आए। हाँ, अभी जो हमारे विचार आते हैं वो प्योरली आदर्शवाद और भौतिकवाद के आते हैं। हम कोई और नए विचार की बात कर रहे हैं, वो है सहअस्तित्ववाद, है ना, उसकी हम बात करते हैं। ठीक है, अभी हम एक मुद्दे पे बात करते हैं कि हम लोग है ना क्रम से थोड़ा डिस्कशन भी चलेगा, थोड़ा एकदम वो नहीं करेंगे, मोनोटोनस नहीं करेंगे, पर मुद्दे की बात रखते हुए आगे बढ़ेंगे, है ना। तो हमने क्या कहा कि ऐसा कोई दर्शन हो जिससे चेतना का विकास हो। क्या हो? हम ले लें बेटा ये? Thank you. ऐसा कोई दर्शन हो जिससे चेतना का विकास हो, है, या कॉन्शियस डेवलपमेंट। आपको हिंदी नहीं समझ में आया? समझ में आ रहा है हिंदी? हाँ, आप लोग तो यूपी से हो इसलिए सवाल ही नहीं है ना। खाली उसके अर्थ अलग है, थोड़े से मॉडिफाइड है, बाकी भाषा आपके पकड़ में आ रही होगी, सवाल ही नहीं आए तो बोलना, हम आपको दूसरी भाषाओं में भी समझा सकते हैं, अंग्रेजी में भी समझा सकते हैं। हाँ, और आपके कोई प्रश्न हो, ऐसा नहीं आप लोग, मैं थोड़ा रेगुलेट करता हूँ, वो ज्ञान से रेगुलेट होता है, बाकी आपके मन में कुछ ऐसा हो कि नहीं ये ठीक नहीं है, तो हम उस पर भी बात कर सकते हैं ना। आप खुल के बात करें, वो जरूरी है। और ये कोई वो नहीं है, ऐसी कोई स्वभाववानी है, ज्ञान प्रतिष्ठा नहीं कर रहे हम लोग देखो भाई बहन है, हमसे जीना नहीं बन रहा था, हमको दर्शन मिल गया, हमारा थोड़ा जीना बन रहा है, और आप हमारे भाई हैं इसलिए हम आपको बता रहे हैं, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है ना, इससे ज्यादा भी कुछ नहीं है, इससे कम में भी कुछ कम भी नहीं है ना। भाई का मतलब फिर जिम्मेदारी है, जिम्मेदारी क्या है, तो आपकी जागृति हो, हम ठीक जी रहे, जीने का प्रयास कर रहे हैं अभी तो, और आप भी ठीक से जी, इतना सही है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि भाई हम ही बोलेंगे, है ना, ऐसा कुछ नहीं है। ये तो अभी ठीक है, थोड़ा हम सूचना देते रहते हैं, फिर थोड़े दिन बाद आप खुद बोलेंगे क्या ठीक है क्या नहीं ठीक है, और दर्शन की हम बात करेंगे ऐसा, क्योंकि दर्शन हम नहीं बदलेंगे ना तो मुश्किल है। आप लोगों को ठीक तो लग रहा है ना? सही है, सही है। मजा आ रहा है ना? बस हाँ, उत्सव बना रहना चाहिए, है ना। उत्साह उत्साह और उत्सव दोनों। और एक और चीज, जैसे ये तो आप लोग यहाँ तक आए, ऐसा नहीं है, हम भी आनंद आ सकते हैं ना। 3 लोग आप आए, ये तो योग संयोग है, बाकी इतनी दूर हम लोग नहीं बुलाते नहीं, मैं अकेले ही आ रहा था। हाँ, फिर तो जब आपने उत्सव हो गया ना आप लोगों के। मुझे लगा कि आप शायद कुछ कन्वे करना चाहते हैं। मैंने बोला अगर कोई है साथ में हाँ, तो नहीं, वो भैया जी का 4 दिन पहले ही हमसे फोन आया। अच्छा। अपन आपसे मैंने वो ग्रुप का फोटो, और आपसे सुबह फोटो सुबह मांगा क्या था ना मैंने, कि मुझे फोटो दो, फिर मैंने वो ग्रुप में रखा। जैसे ही ग्रुप में रखा ना, पिताजी का फोन आया कि आपने जो रखा, एक ही बोर्ड में आपने तो बहुत सारा रख दिया। मैंने बोला आपने बोर्ड को ध्यान से देखा, बड़ी बात है। तो हमारी है ना काफी बात हुई, तो इसीलिए हम कुछ मिस करना नहीं चाहते, हम फोटो भी इसीलिए लेते हैं कि भाई अगर हाँ, नहीं ठीक है, वो तो एक वर्ड से हमें याद आता पर हमारे लिए आप इम्पोर्टेंट ज्यादा हो, आपका यहाँ ध्यान देना ज्यादा इम्पोर्टेंट है, हमारा वहाँ पर भाव रहता है ना। तो आप क्या होता है, ये शुरू में हम व्यवस्थाओं में लगते हैं ना, रिकॉर्डिंग ये सब, तो अपना ध्यान वहाँ रहता है, वो जरूरी नहीं है। यहाँ नहीं रहेगा। आप स्वतंत्र होके समझने में ध्यान रहेगा, तो आप खुद फिर ये उत्सव आप में बना रहेगा। तो वो योग से योग ऐसा बोर्ड मैंने डाला, उसका फोटो तो उनने देखा, उनने बोला, तो वो आनंद से थे। तो भैया जी का भी फिर बात चली रही थी कि मैं आऊंगा, तो बोले हम आ रहे हैं। फिर मेरे को कंफ्यूजन था, नडियाड आनंद। तो मेरे भैया जी से पूछा, आप
कार से आ रहे हो, कैसे आ रहे हो? मैंने सोचा ट्रेन से आप आओगे तो जल्दी आ जाओगे, तो हम जल्दी आ जाएंगे, आपको घर बुला लें, उस आशय से भी हम बात कर रहे थे। फिर आपने बोला कार से। फिर मैंने उनसे पूछा आपका मन है? तो बोले हमारा बहुत मन है आपसे मिलने का और गोष्ठी में आने का। अरे तो मैंने बोला वो भैया जी से बात कर लो, ऐसे ही योग। फिर पिताजी भी जुड़ गए, अरे आप आए तो बहुत अच्छा रहा, उत्सव हो गया। से ऊपर हो रहा है, यहाँ कोई कंपनी नहीं था बाकी, तो थोड़ा सा घर पे बैठे बैठे मैं सुबह चला गया, शाम को लौट गया। तो अपना जब तक इधर हाँ ये तो बहुत बढ़िया है। आप भी चलो। नहीं बढ़िया, ये अच्छा आपने शुभ सोचा। तो ये ऐसा योग सहयोग हो गया कि आप तीनों, नहीं तो हम इतना दूर नॉर्मली लोगों को हम आ जाते हैं नडियाद, आनंद हमारे को, हम दिल्ली तक जाते हैं, है ना? तो हमारे लिए वो दिल्ली भी हम कहते हैं सुबह आ जाएंगे, आप बोलो ना इतना ही है, तो रात को बोल दें अगर, तो हम अगले दिन सुबह दिल्ली पहुंच जाते हैं, उसमें क्या। तो कोई मुद्दा नहीं है, जो भी समझना चाहता है। और ये दर्शन ये कहता है कि जो प्यासा है ना उसके पास पहुंचाना है इसको, ये उल्टा कर दिया है। जो पहले ऐसा था ना कि जो प्यासा है वो कुएं के पास जाएगा, अभी इसको सर्व सुलभ कर दिया हमने। बाबा जी ने क्या कर दिया कि जो समझना चाहता है, हम अहमदाबाद में ये कहते हैं कि कोई एक भाई या बहन भी समझना चाहते हैं ना, तो हम अवेलेबल है, उनके घर जाके उनको बात करेंगे। इतनी सर्व सुलभता रखी है हमने। कुआ प्यासा के पास तभी लोगों के वो आएगा ना, नहीं तो तभी अहंकार में चला जाएगा दर्शन। नहीं सही। परमार्थ यही है। हाँ, परमार्थ ही है सब कुछ, है ना? पर यहाँ पे कैसे है, पहले परिवार में है ना उपयोग, पहले परिवार समाधान और समृद्धि पूर्वक जिए, फिर समाज, है ना, फिर राष्ट्र और अंतरराष्ट्र, ऐसे क्रम से है। आप सीधा नियोजन समाज में करोगे ना, तो जो घर में गलतियां रह गई हैं या परिवार में जो गलतियां रह गई वो समाज में रिपीट होती है। इसलिए यहाँ है ना क्रम से है, पहले आप ठीक से समझो, विचार में मानव ठीक से समझे, उसके बाद परिवार में एक होके जिए, परिवार फिर समाज में मिलके नियोजन करता है, और समाज मिलके फिर राष्ट्र में ऐसा, और राष्ट्र मिलके अंतरराष्ट्र में ऐसा, क्रम से है। तो पहले पति पत्नी एक हो जाए, पहले माता पिता और बच्चे एक हो जाए मानसिकता के रूप में, पहले भाई बहन एक हो जाए व्यक्ति के रूप में, है ना, फिर परिवार एक हो जाए मानसिकता के रूप में। अभी तो परिवार में एक लंदन जा रहा है, एक अमेरिका जा रहा है, भौतिकता में। बिल्कुल वही भौतिकता। भौतिकता में तो लक्ष्य अलग होते हैं, किसी को फ्रिज चाहिए, किसी को टीवी चाहिए, किसी को नाम चाहिए, किसी को कार चाहिए, तो घर में अलग अलग चलता है ना, सबका ऐसा डायरेक्शन होता है। फिर भी परिवार चल रहे हैं, पर ज्यादा नहीं चलेंगे। भौतिकता का एक असर आएगा ना, तो हमारे परिवार टूट ही रहे। अभी कोई माँ बाप बच्चों के साथ नहीं रहना चाहते, और कोई बच्चे माँ बाप के साथ नहीं। क्यों? क्योंकि ये मटेरियलिज्म है, व्यक्तिवाद है, इंडिविजुअलिज्म है। इंडिविजुअलिज्म में ऐसा लगता है मेरे नियम, मेरा स्वतंत्रता, और स्वतंत्रता नियम में होता है, न्याय में स्वतंत्रता है, न्याय बिना कोई स्वतंत्रता नहीं, है ना। संबंध में स्वतंत्रता है। हमने पिछली बार भी बात करी थी ना कि परिवार में स्वतंत्रता है कि परिवार के बाहर स्वतंत्रता है। बताओ बेटा जी। स्वतंत्रता परिवार के बाहर नहीं है, वहां पे भी है दो नहीं दो। बाहर ज्यादा स्वतंत्रता मिलती है कि घर में? बाहर में। ठीक है, हो गया। तो घर में क्यों रहते हैं हम? मजबूरी। देखो आ गया। हाँ, ये कहाँ से आता है? मटेरियलिज्म से आता है। मटेरियलिज्म से आता है। क्योंकि बच्चे क्या करेंगे, बस वही, उनको क्या लगता है बंधन है ना, वो मजबूरी है। अच्छा बताओ, परिवार नहीं हो तो अपने को रोटी टाइम से कौन देगा? कोई नहीं देगा। तो कोई नहीं देगा। तुमको पैसे की आवश्यकता हो बोल बेटा, खुद से बनाएंगे, खुद से बनाएंगे, है बेटा? हाँ, ठीक बात है, खुद से खाना बनाएंगे। अकेले खाना बना लोगी तुम? अच्छा, गैस तुम्हारे घर में गैस कनेक्शन, कहीं से गैस आती है? गैस की लाइन कोई चलाता है तभी आती है गैस। अगर वो नहीं चलाए तो गैस कैसे आएगी? अच्छा, गेहूं कैसे आएगा, आटा कैसे आएगा? अगर है ना कोई नहीं, तुम्हारे पास पैसे हैं पर खेती करने वाला ये बोले कि हम गेहूं नहीं देंगे हाँ, तो आपको फिर उगाने जाना पड़ेगा, है ना। फिर इलेक्ट्रिसिटी वाला बोले हम इलेक्ट्रिसिटी नहीं देंगे तो हम पंखा कर लेंगे, हैं?
खुद से ही चालू कर दोगे? इलेक्ट्रिसिटी कैसे चालू करोगे? खुद से ही कर लोगे? अच्छा, ये कपड़े आपने पहने हैं, ये आपने कपड़े, ये जो कपड़े पहने हैं आपने, वो कपड़े आप नहीं सिले, किसी ने सिले। अब क्या करोगे उसका? वो कह रहा है पैसे नहीं चाहिए, हम तो नहीं कपड़े बना रहे आपके लिए, अभी क्या करोगे? उनको कपड़े कहाँ आते हैं? कपड़ा मतलब ये कपड़ा बनाना, कपड़ा बुनना मतलब वीविंग करना। उसके बाद में जैसे आपका घर है, घर किसी ने बनाया है? वो भी बनाओगे आप, तो आप है ना बेटा समाज के बिना कुछ भी नहीं कर सकते। वही मैं कह रहा हूँ, कुछ नहीं कर सकते आप खुद से। कुर्सी पे आप बैठे हो ना, वो किसी ने बनाई है, आप यहाँ बैठ भी नहीं सकते, पेंसिल पेपर। तो हम ये कहना चाहते हैं कि अस्तित्व के सहयोग के बिना आप है ना एक सांस भी नहीं ले सकते। अच्छा, ऑक्सीजन कहाँ, कौन देगा भाई? ऑक्सीजन कहाँ से बनाओगे? वो पेड़ भी तो दे रहे हैं ना बेटा ऑक्सीजन, तो बिना पेड़ों के सहायता के। हाँ बोलो बेटा। अपने अंदर खींचता कौन है? पेड़ पौधे खींचते हैं। तो वो भी तो आपने वो नहीं बोला। हाँ, वो नहीं बोला, ठीक बात है आपकी। पर हम ये कह रहे हैं कि बिना समाज के सहयोग के और बिना परिवार के सहयोग के, बिना समाज के सहयोग के आप एक पल, एक क्षण भी कुछ नहीं कर सकते। और वो एक कृतज्ञता व्यक्तिवादिता में या भौतिकता में मिसेंगे। और यही कारण दुख का है, यही कारण समस्या का भी है। तो खाना है ना बेटा परिवार में बनता है ना? तो संबंध में स्वतंत्रता है कि बिना संबंध के घूमोगे तो स्वतंत्रता है। जैसे बाहर भी जो है ना, बाहर स्वतंत्रता जो दिख रही है, दोस्ती इंपॉर्टेंट है ना? दोस्त इंपॉर्टेंट है ना? तो दोस्ती में अच्छा लगता है ना? दोस्ती में अच्छा लगता है। और दोस्त नहीं हो तो बाहर घूमोगे तुम? नहीं। हाँ, तो क्या इंपॉर्टेंट है? वो भी उनको है ना घर लिया हो 4-5 दिन के लिए दोस्तों को, पति जैसे दोस्ती क्योंकि जब साथ जीना होता है ना, तो वो उसके लिए अभ्यास चाहिए। वो है ना क्या होता है, 2-3 घंटे के लिए मिलते हैं तो वो ग्लॉसी लगता है, अच्छा लगता है ना, उसको घर ले आओ। एक दिन नहीं, 5-6 दिन, अठवाडिया है ना। हाँ, 2-3 ले आओ तुम, दो तुम फिर देखो घर। तो हम ये कह रहे हैं कि कोई नियम है, और नियम से ही नियंत्रण है, और नियंत्रण से ही संतुलन है। और नियम क्या है? तो न्याय नियम है। अब न्याय क्या है ना? हम बातें बहुत करें, थोड़ी व्याख्याएं लिखे तो न्याय स्पष्ट हो। क्या है न्याय? बोलो बोलो। न्याय उभय तृप्ति, एक दूसरे उभय तृप्ति, वेरी गुड। बोलो, और लोग भी बोलो। न्याय क्या है बोलो? जागृति के अर्थ में सहयोग भी न्याय हो सकता है सर। वो तो है ही, जागृति तो मूल है ही, बढ़िया। एक्चुअली क्या होता है, हम लोग बहुत सारा बात करते हैं, कई बार फिर व्याख्या छूट जाती है। बोलिए बोलिए, न्याय बोलिए खोलिए व्याख्या खोलिए, कोई बात नहीं है सर। देखिए व्याख्या देखिए। सबके लिए एक समानता। हाँ, समानता, इक्वालिटी, ये क्या होता है? इंग्लिश में बताओ ना क्या? डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी नहीं, ठीक है। डेमोक्रेसी, अगर डेमोक्रेसी है ना, न्याय नहीं। 104 एम्पैथी हो सकती है। 104 पेज पे एम्पैथी, न्याय, हाँ 103 पे। ये व्याख्या में देखो, इसमें देखो, इसमें अच्छा इसमें, उसमें भी देख सकते कोई भाषा संहिता। हाँ, देखो संबंधों की पहचान सहित मूल्यों का निर्वाह, मूल्यांकन। तो मैं फिर से पढ़ता हूँ। संबंधों की पहचान सहित मूल्यों का निर्वाह। थोड़ा हिंदी हमारा भाषा लिखने में अच्छा नहीं है, बाकी में
थोड़ा नहीं, ठीक है। हाँ, परस्पर तृप्ति व उभय तृप्ति वर्तमान में विश्वास आराम से एक लो। संबंधों की पहचान सहित सही मूल्यों का निर्वाह मूल्य का निर्वाह उसमें आगे है मूल्यांकन फलन में परस्पर तृप्ति मूल्यांकन फलन में परस्पर परस्पर तृप्ति तृप्ति व फिर उभय तृप्ति उभय तृप्ति। एक लाना उभय वर्तमान में विश्वास। कोमा वर्तमान में विश्वास। फिर उभय वर्तमान में विश्वास। तृप्ति। और 2-3 परिभाषाएं हैं। हाँ ये खाली इतना ही रखना। सुनील भैया हाँ। रूम फ्रेशनर है क्या? कुछ Smell? अजीब सी स्मेल आ रही है हाँ। एकदम से। हम कर हाँ। वो है ना वहाँ पे देखो वो एक वो है वो अगरबत्ती जैसा वो जला रहा है। वो है हाँ नहीं अच्छा हो जाएगा। हम रोज करते हैं थोड़ा सा फूल देते हैं रूम मुझे लगता है हाँ, कुछ अजीब सी स्मेल आ रही है। थोड़ा ठंडा कम हो गया ना इसलिए भी थोड़ा ऐसा इसी को जरूरी नहीं नहीं वो फिर बहुत ज़्यादा गर्म हो जाएगा ठीक है थोड़ी देर तो लगेगी उसको जलाएंगे धूप उनको कंफर्टेबल नहीं अच्छा तो रूम फ्रेशनर ला देना अरे चलेगा सर। इसमें भी देखिए क्या लिखा हुआ गूगल वाला कैसे को है। नहीं गूगल वाला नहीं ये परिभाषा संहिता हाँ मैं तो ये देख इसमें न्याय लिखेंगे कैसे। हाँ ये संबंध की पहचान सहित मूल्यों का निर्माण मूल्यांकन फलन में परस्पर तृप्ति व उभय तृप्ति वर्तमान में विश्वास। थोड़ा सा ये परिभाषा संहिता का है ये ना तो ठीक थोड़ा ठीक लो हाँ थोड़ी देर में हो जाएगा कूलिंग बढ़ाने से भी ठीक होता है हाँ इसमें भी वही परिभाषा संहिता में भी वही है। इसमें फायदा ये है कि आपको मान लो पहचान की परिभाषा देखनी है तो अच्छा। पहचान को टच करेंगे तो पहचान आ जाएगा। अच्छा। पीछे वहाँ जाना है एक दूसरे से बैक आने कनेक्टेड से है, नहीं आगे। इंटरलिंक है सभी। तो ये काफी डायनामिक व्याख्याएं देख के पहचान को थोड़ा तो पहचान में निर्वाह ठीक है। अब है ना हम बहुत देर से न्याय 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 कर रहे हैं तो न्याय क्या है ना? ये परिभाषाएं इस दर्शन ने दी है ना? ये परिभाषाएं इससे पहले ऐसी नहीं थी है ना? न्याय क्या है वो स्पष्ट नहीं था तो क्या कह रहे हैं संबंधों की पहचान। तो संबंधों की पहचान का क्या मतलब होता है आप ही नए लोग बताएंगे क्या होता है संबंध की। थोड़ा मैंने बोला मतलब अपने फिर क्या मोनोटोनस नहीं हो आजकल हम थोड़ा संबंधों की पहचान मतलब क्या संबंधों की पहचान तो हमारा जो संबंध है उसको निर्वाह करें नहीं सबसे पहले तो पहचानना पड़ेगा ना। पहचानना पड़ेगा जैसे आप हमसे मिले और हम आपसे मिले तो पहचानेंगे ना क्या संबंध है। मित्र भाव का हाँ तो भाई का संबंध भाई है। संबंध। मित्र मित्र भी क्या है मित्र भी क्या है मित्र भी भाई भाई संबंधी है। खाली पिता माता पिता अलग है ऐसा माता पिता अलग है बाकी है भाई भाई बेस्ट फ्रेंड यानी अपना भाई ना और क्या है ना। यहाँ पे पूर्णता के अर्थ में संबंध पहले तो संबंध पहचानेंगे ना वन बाय वन जाना है। अरे आप और हम संबंध ही नहीं पहचाने फिर लक्ष्य पहचानेंगे क्यों ऐसा। पूर्णता मतलब पूर्णता का क्या मतलब है आपके और हमारे बीच में क्या पूर्णता है बताओ। आप सुख से जियो हम सुख से जिए और क्या। आप समृद्धि से जियो हम समृद्धि से जिए इतना सही है। सारे अस्तित्व में दर्शन सुख और समृद्धि और कुछ है क्या। हाँ हाँ बड़ा करंट एग्जाम्पल है अभी का। हाँ बहन ने एक सवाल किया थोड़ा सा स्मेल आ रहा है हाँ स्मेल कुछ हाँ smell आ रहा है, हाँ जो आप अभी एक्सप्लेन कर रहे हो उसी से हाँ relate कर रहे हाँ हो। You immediately empathize that might be might not be right but you try to give the solution immediately। तो ये न्याय तो हुआ। बस वही है कि हम आपके शू में जाके आई विल ट्राई टू अंडरस्टैंड यू
I will try to resolve the issue. नहीं नहीं मुझे लगता है शायद वही हाँ नहीं I cannot समझना है समझ but there is a problem. I cannot understand her. I cannot understand him. Then I cannot understand him. There are millions of people. How can I understand millions of people? But one who's coming to you, yeah, who's coming in connection with you, you will try to understand. नहीं नहीं. We are trying to So study. वहाँ पर आप जैसे ये करो ना कि मूल्यांकन करना. So you immediately evaluated the Yeah. query, concern, Very good. whatever, हाँ. right? And try to provide some solution. ठीक है. तो जो So immediately what I हाँ can उसको थोड़ा सा हम और आगे ले जाते हैं कि we cannot understand everyone, but we can understand what is human. ना? What is the definition of universal human? जब हम सार्वभौमता में मानव को समझते हैं तो उसकी आवश्यकताएं समझते हैं. उसकी एक भौतिक आवश्यकता है और एक उसकी जीवन की आवश्यकता है. दोनों को पूरा करना, वही हमने कहा ना, सुख यानी समाधान. और दूसरा क्या है? ये भौतिकता, समृद्धि, शरीर की कुछ आवश्यकता, दो ही तो आवश्यकता है. तो ये दो चीज को पहचान पर इसके लिए आपका लर्निंग, ये कोएग्जिस्टेंस को समझने से ही होता है. ये ऐसे नहीं होगा. दूसरा, अभी जो हम जिस जीव चेतना में मानव का प्रिय हित लाभ हावी होता है, मतलब उसका प्रिय हावी होता है ना. जैसे जीव चेतना में क्या होता है कि किसी को कुछ पसंद है, किसी को कुछ पसंद है, ऐसा होता है. ये फ्रेग्रेंस में भी ऐसा है. हो सकता है दीदी को ये फ्रेग्रेंस ही पसंद नहीं है. हाँ बोले पहले ही अच्छा था इससे तो. हाँ नहीं, हम धूप जला रहे थे तो हम भैया परिवार के, तो हमने पूछ, वो भैया थोड़ा हिचकिचा रहे थे कि धूप मत जलाओ, तो मैंने उनको पसंद नहीं, बोले नहीं, तो मैंने रूम फ्रेशनर भी है उधर बाजू में से ले आया है ना. तो क्या होता है कि प्रिय हित है ना, वो अलग अलग रहता है. तो ये पूरा जब हम मानव का स्टडी करते हैं या मध्यस्थ दर्शन का स्टडी करते हैं, तब हमको ये समाधान रूप में चीजें स्पष्ट. तेरे को चेयर लाऊं बेटा? एक चेयर ला दूं, यहाँ बैठोगी? आपको पिताजी पैर ऊपर रखने हैं तो नहीं ठीक है ना. आपको भी अगर है ना पिताजी पैर ऊपर रखने हो तो ये तो हाँ ऐसे सीधे नहीं, इन कुर्सियों पे भी आप रख सकते हो. बस आप ऐसे कर लेंगे, या आप है ना वहाँ बैठ के ये कुर्सी पे पैर रख सकते हो. नहीं कैसी कोई कोई डिफिकल्ट नहीं, नी भी हो तो भी उम्र के हिसाब से. हम लोग तो पूरा दिन बैठते हैं, वैसे नीचे व्यवस्था करते हैं, पर अभी ये क्लासरूम में है, ये तो वहाँ गद्दे लगे होते हैं. कोई दिक्कत नहीं. बस खाली हमें दिक्कत है बस. अच्छा. खाली नहीं जा रहा. अगर ऐसा लगे तो आप लोग ऐसे आराम से बैठे. आप बैठ रहे हो वही बड़ी बात है हम लोगों के लिए. तो ये हम लोगों के लिए उत्सव की बात है कि बुजुर्ग लोग हमारे साथ बैठे. आप लोगों की स्वीकृति भी हो जाए इस चीज के प्रति कि ये ठीक है, इतना ही बहुत है हमारे लिए, है ना. ठीक है, तो पहला क्या है? संबंधों की पहचान. जैसे हम है ना, बाबा जी एक एग्जाम्पल देते हैं, इसके प्रोपाउंडर देते हैं एक एग्जाम्पल कि आप ट्रेन में जैसे जा रहे हो, है ना, ट्रेन में जा रहे हो तो आप पूरी सीट घेरे रहते हो, किसी को बैठने नहीं देते, है ना. फिर आपको कोई पहचान वाला मिल जाता है, कोई चाचा मामा काका है ना, कोई आता है, अरे बैठो. तो सबसे पहला काम क्या है? संबंधों की पहचान, है ना. मूल्य तो निर्वाह हो जाता है, मूल्य निर्वाह का कोई समस्या नहीं है ना. आपको पता ही है भाई के साथ कैसे व्यवहार करना है, आपको पता है बेटा जी के साथ कैसे व्यवहार करना है, पिताजी के साथ कैसे. मूल्य मतलब संबंध नहीं पहचान पाते, तो जैसे ही संबंध पहचानते हैं मूल्य निर्वाह होता है. जैसे माँ है, माँ जब तक उनके बच्चे नहीं आते तब तक उनमें माँ वाले मूल्य ही नहीं होते. जैसे ही बच्चे होते हैं अपने आप वो पूरी रात जागते हैं, मतलब बच्चा सोता है तब सोते हैं, है ना, वो सारा निर्वाह करते हैं. कहाँ से आता है वो संबंध पहचान, है ना. जैसे पति पत्नी है तो उनको थोड़े कोई पता है कि पति के साथ कैसे व्यवहार करते हैं, पत्नी के साथ कैसे. जैसे ही ब्याह होता है संबंध पहचान लेते हैं कि ये हमारे पति है, फिर वो मूल्य निर्वाह होता है ना. तो संबंधों की पहचान है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट. फिर उसमें निहित मूल्य, अब सहित मूल्यों का निर्वाह, है ना. अब आपने संबंध तो पहचान लिया कि भाई है, अब मूल्य निर्वाह नहीं हो रहा है. मूल्य निर्वाह मतलब विश्वास पूर्वक नहीं जी रहे हैं, स्नेह पूर्वक नहीं जी पा रहे हैं, जागृति के लिए कोई काम नहीं कर पा रहे भाई मिलके, है ना. दोनों में प्रेम नहीं है, अनन्यता का भाव नहीं है ना. वस्तु और सेवा का समर्पण नहीं है ना. हम बहुत डेप्थ में ले जा रहे हैं इसको, है ना. मूल्य निर्वाह का मतलब क्या होता है? वस्तु और सेवा का क्या है? समर्पण है.
समर्पण का मतलब होता है बिना प्रतिफल की अपेक्षा के करना, है ना। अर्पण का मतलब होता है प्रतिफल की अपेक्षा के साथ। अच्छा, ऐसा अर्पण अर्पण वर्ड तो वो अध्यात्म में बहुत सुना गया, अर्पित किया अर्पित किया। अर्पित किया तो अपेक्षा थी कि उससे कुछ मिले। नहीं कोई बात नहीं, व्याख्या है ना, व्याख्या है। समर्पण मतलब हर संबंध में, पति पत्नी संबंध में भी समर्पण, माता पिता पुत्र पुत्री में भी समर्पण, वस्तु और सेवा का समर्पण, भाई भाई संबंध में भी क्या है ना, समर्पण। अब हमने ले लिए पैसे आपसे तो क्या हो गया अब बाबा जी ने ले लिए पैसे, है ना, गई भैंस पानी में, व्यापार हो गया, है ना। इसलिए उपकार विधि से चलता है। अब पैसे लेते फिर आपकी सुननी पड़ेगी ना। हमने पैसे लिए तो आप फिर बताओगे हमको कि दर्शन कैसे होगा। तो गरीब कौन हुआ? पैसे लेने वाला गरीब होता है क्या देने वाला? लेने वाला गरीब होता है ना। यहाँ तो बात समृद्धि की करनी है ना। तो ये क्या व्यवहारिक है सर बेटा, है ना, कनेक्ट हो रहा है ना। देखो कुछ नहीं हो तो बोलना, अच्छा लग रहा है ना और मजा आ रहा है ना। तो आपको आ रहा है ना बेटा समझ में? हाँ ठीक है। बोर हो तो बोलना, तो तेरे फ्रेंड को बुला लाना है। ये स्पष्ट होगा ना धीरे धीरे तो और मजा आएगा। तो पहली चीज क्या है? संबंधों की पहचान, सही मूल्य का निर्वाह। फिर क्या है? फिर मूल्यांकन है। जैसे हम भाई भाई संबंध में ठीक से जी पा रहे हैं नहीं पा रहे, आप भी मूल्यांकित करोगे, हम भी करेंगे, है ना। मूल्यांकन मतलब मूल्यों का आंकलन, एनालिसिस नहीं है। आप लोग बहुत कचरा डाल देते हो कई बार। मूल्यांकन का मतलब होता है मूल्यों का आकलन। किसका आकलन? मूल्यों का, कि विश्वास के साथ हम जी पाए कि नहीं जी पाए, स्नेह के साथ जी पाए कि नहीं जी पाए, सम्मान के साथ जी पाए कि नहीं जी पाए, उपयोगिता पूरकता के अर्थ में जी पाए कि नहीं जी पाए, है ना। उसका मूल्यांकन। और मूल्यांकन के बाद परस्पर तृप्ति। क्या है? परस्पर तृप्ति। आप भी तृप्त हो, मैं भी तृप्त हूं। ये परस्पर तृप्ति। सबसे पहले कौन तृप्त होगा? समझने वाला ही तृप्त। विश्वास की अनुभूति किसको होगी? है ना। वैसे अकेले में नहीं है। जब पढ़ रहे थे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था, अभी आपने बताया तो वो क्लैरिटी हुई कि न्याय क्या है। और अभी ये भी थोड़ा सा ही है शायद, है ना। फिर आपने वो विश्वास, इसने वो जो मूल्य की बात की है वो भी थोड़ी सी की है शायद, वो भी काफी डेप्थ हो गई। नहीं डेप्थ नहीं, बहुत ये दर्शन है ना, बहुत व्यवहारिक है। ये नहीं आदमी खो जाए बेचारा, है ना, ऐसा नहीं है। वो खो गया ना, उसको बाहर निकाल देगा। लेकिन बड़ा सुकून मिलता है जब वो लाइन का पहले तो कुछ पता नहीं चलता और फिर जब बताया जाता है तो वास्तविकता में अर्थ है ना भैया। ये जो लिखा है, ये जो लिखा है, ये आप परिवार में देख पाते हो, ये आप परस्परता में देख पाते हो। वो पूरा कनेक्ट हुआ, वो आपने बताया था। ये कनेक्ट इमीडिएटली आप जैसे व्याख्या लिख रहे हैं, कनेक्ट हो रहा है कि क्या क्या कमी है, व्हाट इज मिसिंग, और क्यों कमी है वो भी पता चल रहा है। न्याय की व्याख्या ही तो हमारा थोड़ा व्यवहारिक पे ज्यादा ध्यान रहता है, मतलब हमारा वो कमांड है उस पर। व्यवहारिक दर्शन का जो व्यवहारिक स्वरूप है ना, न्याय और परिवार, उस पर हमारा थोड़ा अच्छा है। जैसे पाठक भैया को आप सुनोगे ना, उनका व्यवस्था पे कमांड है, जो व्यवस्था को देखते कौन से हैं। पाठक भैया? सुरेंद्र पाठक भैया है। अच्छा, दिल्ली। हाँ दिल्ली। तो ऐसे सबका अलग अलग थोड़ा रहता है, तो हमारा थोड़ा व्यवहारिक स्वरूप हमारा थोड़ा ठीक है। अच्छा, क्योंकि हमारा उस पर ज़्यादा ध्यान रहता है, तो हमारा ठीक होता है ऐसा। फिर कोई है जो उसका सामाजिक क्षेत्र स्ट्रॉन्ग, मतलब दर्शन तो रहता ही है, पर सबका प्रेजेंटेशन नहीं समझने वाला। प्रेजेंटेशन तो है ही नहीं भैया, इसमें प्रेजेंटेशन कहाँ है? समझ है। प्रेजेंटेशन आप उन चीज़ों का कर ही नहीं सकते हो जो आपको समझा नहीं, है ना। वास्तविकता को इंगित करा सकते हो। वास्तविकता क्या है? ये अस्तित्व में वास्तविकता है। जैसे अपन न्याय न्याय बोल रहे थे, व्याख्या लिखते ही अलग दिशा में चले गए ना, है ना। तो संबंधों की पहचान सहित मूल्य निर्वाह, मूल्यांकन। हम परस्परता में मूल्यांकन करते हैं। मानव परस्परता में मूल्यांकन करता है कि ठीक से जी पा रहा है कि नहीं जी पा रहा है, हर संबंध।
फिर परस्पर तृप्ति, विश्वास, विश्वास पूर्वक तृप्ति है। विश्वास को अभी नहीं खोलेंगे, पर विश्वास है ना, उसको भी हम समझ सकते हैं। विश्वास कैसे बनेगा? तो वस्तु सेवा का समर्पण से ही विश्वास है। वस्तु किस लिए है? समर्पण के लिए ही है संबंध में, है ना? वस्तु किस लिए है? अपन क्या माता पिता और बच्चों में हिसाब किताब करते हैं? कभी होता है क्या हिसाब किताब? हिसाब करोगे ना तो वो क्या बोलते हैं, ऋण में आ जाओगे। ऐसा, क्योंकि जन्म देने से लेकर आप जब छोटे थे, पालन पोषण शिक्षा कितना सारा माता पिता करते हैं, है ना? और सब माता पिता करते हैं, कोई माता पिता करता है ऐसा नहीं है, सब सारे माता पिता करते हैं। तो सारे माता पिता के प्रति हमारी कृतज्ञता बननी चाहिए। ऐसा, तो वो जन्म का आधार है, उनने पाला पोसा बड़ा किया और शिक्षा दी, उसका आधार है ना? अभी क्या होता है, सारी कृतज्ञता और किसी को चली जाती है, इसलिए कृतज्ञता नहीं बनती मानव जाति में, इसलिए समस्याएं हैं। ठीक है, अभी उस समीक्षा में नहीं जाएंगे, हम सत्य को ज्यादा ध्यान देंगे, है ना? फिर क्या है? उभय तृप्ति है। उभय तृप्ति का मतलब क्या होता है? दोनों पक्षों को, दोनों का तो परस्पर हो गया ना, ये दोनों का हो गया। जैसे आप और हम भाई भाई संबंध में ठीक से जी पाते तो सब तृप्त होते हैं देख के कि देखो ये दो भाई कितने बढ़िया जी रहे, है ना? आपके श्रीमती जी भी खुश होते हैं, हमारे श्रीमती जी भी खुश होते हैं, हमारे माता जी भी खुश होते हैं, आपके माता जी भी खुश होते हैं, सब ये जितने भाई बहन है वो खुश होते हैं। देखो इनकी तरह रहना चाहिए, ये उभय तृप्ति। दोनों की तृप्ति आमने सामने, वो परस्पर तृप्ति, वो तो है। आमने सामने की तृप्ति के बाद उनको देख के पूरा समाज परिवार खुश होता है। उसका उसे उभय तृप्ति कहते हैं। इससे पहले ही है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। तो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन तो मतलब आप यहाँ बैठे हो ना, वही सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। फिर करना क्या है वो आगे है। परस्पर तृप्ति का प्रभाव औरों पर पड़े, ऐसा प्रभाव नहीं पड़ेगा, वो पड़ता ही है। पड़ता अभी है, आप देखो ना हाँ। कि माता पिता कोई बच्चों के साथ ठीक से जी पाते हैं तो समाज कहता ही है वो देखो, कोई दो मित्र ढंग से जी पाते तो कहता ही है ना समाज वो देखो, तो वो उभय तृप्ति है। तो हर संबंध में हम ऐसा जी पाए। अब सर्व सुलभता हो गई, हर संबंध में हो गया, यही जागृति और क्या है ना। थोड़ा है ना लाइट भी ले लेते हैं हम लोग, है ना? बहुत है ही नहीं हो जाए ऐसा। ठीक है ना? कोई प्रश्न होते हो तो बोलना। हाँ। तो ये, और वर्तमान में विश्वास क्या है? वर्तमान में विश्वास ये है हम हर किसी के साथ जी लें। हम बेटा जी के भी साथ जी लें, बहन जी के साथ भी जी लें, भाई जी के साथ भी जी लें, पिताजी के साथ भी जी लें, मित्र के साथ भी जी लें, पत्नी के साथ जी लें, है ना? बोलो पत्नी के साथ जीना तो बोलो तब काम है। संबंधों की पहचान नहीं होती है तो उसमें क्या समस्या आती है कि माता पिता के साथ जीना तो थोड़ा सरल है, क्योंकि हम लोग एक मानसिकता से आते हैं। अब पत्नी है ना, वो एक अलग मानसिकता से आते हैं, हम अलग फिर दोनों एक साथ, है ना? तो फिर तो धड़ाके होंगे ना, है ना? मित्र में भी अनुकूलताएं रहती हैं, भाई में अनुकूलताएं रहती है ना। पत्नी के साथ क्या होता है, वो एक मानसिकता से आते हैं, हम अलग मानसिकता से आते हैं। वो बहुत, मैं तो ये कहता हूँ अभी हम परिवार में रह पा रहे हैं ना, ये भी उपलब्धि है, बिना समझ के, बिना लक्ष्य एक हुए। मतलब आप लोग है ना, आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं और कॉन्ग्रेचुलेशन है कि आप परिवार में जी पा रहे हो बिना समझ के। हाँ, बिना समझ के नहीं, बिना लक्ष्य के। बिना लक्ष्य के, हाँ। हम बिना लक्ष्य के एक पल नहीं रह पाते। तो ये लक्ष्य अगर मिल गया ना ठीक सा, तो हम सब एक डायरेक्शन में जी पाएंगे, तो वो हमारी उपलब्धि होगी। मतलब मेरा विरोध नहीं है बहनों के प्रति या पति पत्नी में, उसी से उभय तृप्ति होगी। लक्ष्य एक हो गया ना, पूरे परिवार का लक्ष्य एक हो गया, तो जीना सहज हो गया। ऐसा अभी तो ऐसे सब अभी कितना मुश्किल होता है, हर पल जीना कितना मुश्किल होता है। एक बात में तो आर पार की लड़ाई लड़ लेते हैं, है ना? सब परिवार की वही से, हमारे भी वही है, मत टेंशन नहीं करो, है ना? हम लोग 7 साल से बहुत कुछ देख रहे हैं ना। तो ये न्याय ये है ना, इस न्याय की हम बात कर रहे हैं। जो न्यायालय में न्याय है उसकी बात नहीं कर रहे, वो फैसले है।
वो न्याय नहीं है, उसकी बात नहीं कर रहे हैं। उसके न्याय के बारे में बाबा जी ने थोड़ा बात किया तो भाई 1 मिनट बोल सकता हूँ? 1 मिनट? हाँ हाँ, अरे बोलो ना, आप बोलोगे नहीं तो सुनोगे कैसे? कल मैंने वीडियो सुना, हमारे एक भैया का माना तो भूल गया, तो बाबा जी और वो भैया और जो उस समय जो हमारे चीफ जस्टिस वेंकट चलैया, हाँ, वेंकट चलैया जी के साथ थे। हाँ भाई, तो बाबा जी ने उसको प्रश्न किया कि आप क्या करते हो? तो कि न्याय क्या है? तो न्याय के बारे में समझाया, तो बाद में उन्होंने बोला कि ये मैं न्याय नहीं करता, मैं फैसला करता हूँ। नहीं, वो तो है ही। इसी बात। इवन जो मतलब अभी हम क्या, वो मार्केटिंग वाला हो जाएगा, नहीं तो बहुत सारे बड़े लोगों से भी ये सब चीज़ें चर्चा होनी है। तो ठीक है, वो तो बढ़िया है। तो सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं वो भी बोलते हैं कि भाई फैसला करना न्यायालय में है ना, फैसला होता है। जैसे आपने किसी का खून किया और कोर्ट क्या करती है? आपका खून करती है ना, तो वो न्याय कैसे हो गया? दूसरा, आपने खून किया, आपके परिवार ने तो नहीं किया ना, और आपका खून करते ही आपको फांसी देते, आपका पूरा परिवार सफर होता है। कहाँ से न्याय हो जाएगा? ये न्याय नहीं है, ये है ना। तो न्याय क्या है? तो न्याय ये है संबंध को पहचानना, है ना, और मूल्य निर्वाह करना। आदमी अपराध 3 ही तरह के हैं। आप पूरे न्यायालय में देखो ना तो 3 ही तरह के अपराध हैं। एक परधन है, उसके लिए अपराध होता है। पर नारी पर पुरुष के लिए अपराध होता है। और पर पीड़ा, पीड़ा कोई किसी का शोषण करता है, पर पीड़ा पीड़ित करता है किसी को। आप अगर जांचोगे ना तो कोर्ट के अंदर यही केस चलते हैं, परधन, पर नारी, पर पुरुष, यही अपराध है दर्शन में। आप ऐसे भी जांचोगे तो यही अपराध है। कोर्ट में यही 3 चीजें चलती हैं। और उसकी जगह बाबा जी क्या कह रहे हैं यहाँ पे कि स्वधन से रहो, स्व नारी स्व पुरुष पूर्वक जियो, और दयापूर्ण कार्य व्यवहार करो। कार्य और व्यवहार दोनों दयापूर्ण होने चाहिए। ये सामाजिक नियम है ना। नरेश भाई को अभी है ना मस्त सेट हो गए। ठीक है, आप लोगों को ब्रेक तो नहीं चाहिए ना किसी को? हाँ, किसी को ब्रेक। हाँ बेटा, ले लेना भैया, एक बोतल वहीं रखो, है यहाँ पे 2-2 3-3 बहुत सारी इकट्ठी हुई है, बहुत सारी। चाय भाई और मंगाऊं? देखो, खाते पीते रहने का है ना। तुमको अभाव लगेगा ना, यहाँ मन नहीं लगेगा। किसी का मन करे चाय का तो अभी हम व्यवस्था करेंगे। देखो अपने यहाँ देखो, समाधान समृद्धि दोनों। अपने व्यवहार में अगर समृद्धि नहीं, हम बोले नहीं चा अर्धी पियोन मोड़ी नथिन फीकी छे ना आऊं ते वो, तो ऐसा नहीं। हाँ, नो डाउट ये थोड़ा ऑफिस है और यहाँ व्यवस्थाएं कम हो पाती। अगर परिवार में हम और अच्छी व्यवस्था कर सकते हैं, पर परिवार से दूर है। नहीं तो परिवार में तो धड़ाधड़ अपन चाय भी बनाते हैं, वो भी बनाते हैं, जैसा जो है ना। पर अभी परिवारों को डिस्टर्ब करने का भी ज़्यादा मतलब नहीं है, क्योंकि वहाँ परिवार की एक व्यवस्था है, परिवार की भी एक व्यवस्था होती है। हम घर में ये सब करने लगेंगे ना तो परिवार की व्यवस्थाएं डिस्टर्ब होती है। अभी टाइम लगेगा उसको समझने नहीं, वो व्यवस्थाओं में जीने में टाइम लगेगा। ऐसा परिवार बहुत डिस्टर्ब नहीं करने चाहिए, वहाँ की व्यवस्थाएं चलने दो। ठीक है, चलो। किसी को ब्रेक नहीं चाहिए? 1 मिनट ना, वॉशरूम जाते हैं आप लोग। 2 मिनट चाहिए था सर, 2 मिनट बायो ब्रेक। बेटा तेरा ड्राइंग क्या हुआ? ये क्या है? ड्राइंग को है ना, बहुत सारी चीजें। जीव चेतना से मानव चेतना है ना, जीव चेतना। तो जीव चेतना क्या है और मानव चेतना ये है ना। तो हम ये कह रहे हैं कि कोई दर्शन या ये मध्यस्थ दर्शन ये ऐसा है कि जीव चेतना से मानव चेतना में गुणात्मक परिवर्तन है। गुणात्मक परिवर्तन का मतलब होता है एक बार ये चेतना का विकास हो गया तो फिर रिवर्स नहीं है, ऐसा वापस नहीं जाएगा। अच्छा, है ना, ट्रांसफॉर्मेशन, गुणात्मक परिवर्तन। और अपनी पूरी धरती अभी जीव चेतना में ही है ना, कोई ऐसा नहीं हम कुछ समझ रहे हैं कुछ नहीं, और अकेले होगा भी नहीं।
अगर हम भी सब समझ लेंगे तो हमारा अकेला कुछ नहीं है, क्योंकि ये सह अस्तित्व है। आप सब भाई नहीं जब तक जुड़ोगे ना तब तक हमारा भी कुछ नहीं होने वाला है ना। अकेले में नहीं, दीदी छूट गए तो भी नहीं होने वाला है ना। कोई भी छूट गया ना अपने परिवार में से तो नहीं होने वाला है ना। ये कम से कम नहीं तो तीसरे सोपान यानी 100 परिवार समाधान समृद्धि पूर्वक जब जिएंगे तभी अनुभव होगा, है ना। ये बड़े स्टेटमेंट है। तो अकेले में कुछ नहीं होने वाला है। अनुभव होगा मीन्स जागृति होगी पूरी, है ना। तो 100 परिवार प्रमाण है। तो पहला प्रमाण क्या है, हम व्यक्ति रूप में एक हो जाएं, एक एक संबंध में, फिर हमारा परिवार एक हो जाए, फिर 10 परिवार एक हो जाए, फिर 100 परिवार एक। जैसे अभी हम यूँ कहते हैं हम एक है, कोई एक वेक नहीं है, अपन सिर्फ अनुकूलता है ना। अभी मैं बोलूँ चलो समाज का कार्यक्रम 10 करोड़ रुपया निकालो और वो पैसा तो आ जाएगा, चलो मैं पैसा भी दे दूंगा। हमारे पास हजारों करोड़ों पड़ा है, पैसे की कोई कमी नहीं। चलो आप खाली है ना ये शिक्षा संस्थान चला दो, इसकी जिम्मेदारी ले लो, कोई खड़ा नहीं होगा। और उसको खड़े होने के लिए पहले दर्शन समझना पड़ेगा, है ना, तभी आप खड़े हो वहां भी, है ना। क्योंकि आप बिना समझे खड़े होगे तो फिर अव्यवस्था फैलाओ, है ना। तो सबसे पहला काम क्या है, समझना, है ना। समझने के बाद ही हम कोई कार्यक्रम कर सकते हैं, उससे कम में कार्यक्रम नहीं होता है ऐसा, ठीक है। तो ठीक है, ये है ना। तो जीव चेतना को हम देखते हैं। जीव चेतना क्या होता है, जीव चेतना से मानव चेतना। हम फिर कह रहे हैं मानव क्या है, अभी मैंने थोड़ा मानव क्या है, तो शरीर और जीवन के संयुक्त रूप में है। मानव मतलब मनाकार को साकार करने वाला, और साकार थोड़ा ऑर्गेनिक जा रहे हैं, और मन ये ऐसे आता है, मन स्वस्थता का आशावादी, है ना। मानव क्या है, तो शरीर और जीवन के संयुक्त रूप, है ना। मानव क्या है, तो जीवन और शरीर के संयुक्त रूप में मानव। जैसे समझने वाला कौन है ना, आप समझते हो, शरीर नहीं समझता है ना। देखने वाला कौन है, मैं। देखने वाले भी आप ही हो। आंखें तो सिर्फ 120 डिग्री दिखाती है ना। हम तो आगे पीछे ऊपर नीचे सब पता है हमको, है ना। तो देखने वाले भी आप हो, और संबंध भी किसको समझ में आता है, आपको ही, है ना। जैसे विश्वास किसको समझ में आता है, आपको आता है, शरीर को थोड़ा आता है ना। हाँ, शरीर माध्यम है। तो ये जीवन में अनुभूति होती है, जो मैं है, ये मैं को और डिटेल में बाद में लेंगे, तो उसको समझ में आता है कि क्या सही है क्या गलत। सुख की अनुभूति किसको होती है, आपको होती है ना, शरीर को नहीं होती है। तो मानव क्या है, शरीर प्लस जीवन के संयुक्त रूप में। मनाकार को साकार करने का मतलब जो भौतिकता है, अभी ऐसी कोई न्यूज नहीं आती अपनी धरती पे कि जो भूख से मरता हो। सबके पास सर्वसुलभ है, खाना सर्वसुलभ है ना। कोई ठंड से मर जाए ऐसा न्यूज नहीं आता। पहले बहुत आता था, आज से 100 साल पहले, 50 साल पहले कोलेरा हो गया तो गांव के गांव गायब हो जाते थे। अभी तो कोरोना हुआ तो भी गिन चुन के ही लोग, मतलब बहुत कम, है ना। तो व्यवस्थाएं हमने बना ली। तो ये मन में जो आकार है उसको हमने साकार कर लिया है ना। अच्छा, है ना। मन में जो आकार मतलब सुविधा संग्रह के हिसाब से जो भी है वो हमने कर लिया। अभी कोई कमी नहीं है कहीं पे भी, ना खाने पीने की कमी है ना। आप बात नहीं मानोगे, अभी हम पढ़ रहे थे, पूरी दुनिया 10% ज्यादा बनाती है आवश्यकता से, धरती के उत्पादन करती है। कितना? 10% मोर। अच्छा, पूरी दुनिया की जो आवश्यकता है उससे 10% मोर प्रोडक्शन होता है, फूड ग्रेन का या किसी भी चीज का, पर 50% लोगों तक नहीं पहुंचता है। अच्छा, तो वो मानसिकता का ही अभाव है और कुछ नहीं है ना। सब दूर समृद्धि है, पदार्थ प्राण जीव तीनों में समृद्धि है, मानव में अभाव है क्योंकि समझ का अभाव है। ठीक है, तो वो कोई कमी नहीं है। कमी कहाँ है? हमारी सोच में कमी है ना, मानसिकता में अभाव है, इसलिए। तो प्रोडक्शन होता है 10 टाइम्स और 10% एक्स्ट्रा। तो मैनेजमेंट का मैनेजमेंट नहीं भैया, आप हाँ, मतलब समझ नहीं पहचानते हैं ना। बना रहे हैं, लेकिन पहुंच रहा केवल 50 लोगों के पास में।
यदि 100 लोग हैं तो 110 के लिए बनता है, अच्छा। उत्पादन होता है 110 के लिए, पर 50 तक ही पहुंचता है। 50 लोग भरपेट खाना खा के नहीं सोते। ये सर्वे है, हम कोई भी आंकड़ा बिना सर्वे के नहीं आता हो तो गूगल ले। दर्शन जो इसका रीजन बता रहा है वो सुविधा संग्रह, हाँ, शायद भौतिकता भौतिकता और लाभ है ना। हम्म। लाभ होने के कारण क्या लगता है, मैं ज्यादा ले लूं, है ना, तो मैं ज्यादा में सभी लड़ रहे हैं, तो कुछ लोगों के पास आ जाता है, कुछ अभाव में तो चले। संग्रह की कोई लिमिट है नहीं है कि हाँ। कितना होना चाहिए, तो मैक्सिमम भय होने के कारण वो लोग ऐसा करते। ठीक है, वो समीक्षा वाला पार्ट है। तो ये मनाकार को साकार तो हो गया, पर मन में जो स्वस्थता है या मन में जो आशा है किसकी, सुख की। मन क्या चाहता है, सुख पूर्वक। कैसा सुख पूर्वक, निरंतर सुख पूर्वक, है ना। कैसे जीना चाहते हैं हम, निरंतर सुख पूर्वक। जो मन में क्या आशा है हमारी, हमारे मन में आशा है हम निरंतर सुख से जी, है ना, यही चाहते हैं ना। ये छोटा मोटा सुख, निरंतर सुख, तो वो जीवन में है ना, वो जीवन सुख को अनुभूत करता है, शरीर से नहीं होता। शरीर में जो सुख है वो क्षणिक, आपने खा लिया। इंद्रिया क्रियाकलाप जितने भी हैं, 5 इंद्रिया और 4 विषय, है ना। 5 इंद्रियां, आंख, नाक, कान, है ना, स्वाद और स्पर्श, ये 5 इंद्रियां और उससे 4 विषय, आहार, निंद्रा, भय और मैथुन। अभी मानव कैसे जीता है जीव चेतना का मानव कैसे जीता है, आहार, निंद्रा, भय और मैथुन, है ना। खाओ पियो सो और डरा रहता है ना। और मैथुन, मैथुन मतलब फिजिकल वाला है। तो ये 4 भाई यहाँ कैसे, जीव चेतना में जीव जो है ना वो हमेशा डरे रहते हैं। अच्छा, और वहीं से वो हमारे में भी डर है ही ना। आप यहाँ आए तो डरे रहते हो, जाते हो तो डरे रहते हो, आपको डर लगा रहता है, भूत का, भविष्य का, वर्तमान का, सब दूर है ना, सब जगह भय रहता है ना। ये भी भय रहता है कि कुछ मिलेगा कि नहीं मिलेगा, हमसे छीन जाएगा, ऐसा सब भी भय रहता है ना। वैसे प्राण भय, 3 भय तो दर्शन के हैं, प्राण भय है, धन भय और मान भय, मान अमानवीयता का भय, मानव में अमानवीयता का भय। अभी प्राण भय तो मतलब ये प्राकृतिक आपदाओं का भय से तो मुक्त हो गए, फिर जानवरों का जो भय है उससे भी हम मुक्त हो गए। अभी ऐसा है नहीं कि शेर ने किसी को खा लिया है, बस अमानवीयता का भय अभी है। 3 भय है ना। प्राकृतिक आपदा का भय रहता है, पाश्विक यानी पशुओं का भय रहता है, और तीसरा जो है वो अमानवीयता का। तो अभी एक ही रहा है, है ना। तो ये सब, तो उसमें 5 इंद्रिय और 4 विषय। तो मनाकार को साकार हो गया है मानव जाति में, पर मनस्वस्थता का आशा है। क्या है आशा, सुख की, निरंतर सुख पूर्वक जीने की आशा। तो वो सुख पूर्वक जी पाता है तो उसकी आशा पूरी होती है। हमने शरीर ही इसलिए लिया है। शरीर किस लिए लिया है कि हर जीवन में ये आशा है कि हम सुख से जी, जागृति के लिए। और वो नहीं मिल पाती है तो हम शरीर छोड़ देते हैं, फिर नया शरीर लेते हैं। तो आदर्शवाद और भौतिकवाद से नहीं हो पाया, है ना, वो नहीं मिल पाया। इसलिए ये नया दर्शन धरती पे उद्घाटित हुआ। मानव जाति के सुकर्मों से, सुसंस्कारों से और आवश्यकता अनुसार ये दर्शन अब धरती पे आया कि मनाकार का साकार हो गया, अब मन स्वस्थता का आशावादी। तो मन की स्वस्थता जो चाहता है वो पूरी होगी, है ना। तो वही विकास का विकास, जागृति कम जागृति, है ना, कुछ ऐसा नहीं है ना। ठीक है, तो हाँ, जीव चेतना का मतलब क्या होता है, मानव हमको समझ में आया। थोड़ा इसको राइट में खिसका देते हैं। सो जीव चेतना, ये मानव चेतना। जीव चेतना का मतलब होता है कि दीनता और हीनता, क्रूरता पूर्वक जीना, ये जीव चेतना है ना। जीव चेतना का मतलब क्या होता है, दीनता, हीनता, क्रूरता पूर्वक जीना, है ना। या मानव चेतना का मतलब क्या होता है कि धीरता, वीरता, उदारता, दया, कृपा और करुणा पूर्वक जीना। 6 चीजें। हाँ, ये जीव चेतना है और ये मानव चेतना है।
है ना। इस तरह से जीना अभी कैसे जीता है मानव, तो दीनता पूर्वक। दीनता मतलब गरीबी, मेरे दूसरों के दबाव में। सुख का आश्रय, दूसरों के ऊपर आश्रय प्रवृत्ति। मतलब मुझे कोई आके सुखी करेगा, या तो भगवान आके सुखी करेंगे या मोदी जी सुखी करेंगे, है ना। कोई ना कोई के कारण मैं सुखी होऊंगा, डिपेंडेंट। हाँ, ये जो आश्रय प्रवृत्ति है, ये आश्रय ऐसे लिखेंगे, ठीक है, थोड़ा रहता है हमारा लैंग्वेज। तो ये आश्रय प्रवृत्ति है। आश्रय मतलब हमको ऐसा लगता है एक दिन आएगा तब हम सुखी होंगे, है ना, या बाबा जी आपको सुखी करेंगे, है ना। बाबा जी नहीं करेंगे, किसी दूसरे से आप ये दर्शन नहीं समझोगे तो आप सुखी नहीं होगे, है ना, सिंपल। सोम भाई जी आके आपको सुखी कर देंगे, कोई भाई जी नहीं कर सकता, हम भी नहीं कर सकते। हमने दर्शन समझा, आप दर्शन समझो। कुछ भी कर लो और आप ही प्रमाणित होगे, कोई आके आपको प्रमाणित नहीं कर सकते, है ना। तो ये जो आशय, यही दीनता है। दीनता और एक होता है अभाव, एक होता है अभाव। अभाव भी दीनता है। अभाव मतलब जो आवश्यकता है उससे अधिक खर्च करना, या आवश्यकता से अधिक, जिसको कहते हैं अपव्यय करना, है ना, उसको भी अभाव। अभाव भी दीनता है। अभी इतना पैसा दौलत होते हुए भी क्यों सब गरीब है? सब गरीब ही है ना। क्यों गरीब है? क्योंकि उनमें अभाव बना हुआ है। वो क्या करते हैं, 20,000 रुपया कमाते हैं, खर्च वो 35,000 40,000 करते हैं। कोई बात नहीं भैया, उसको स्वभाव में रहे। उनकी स्वीकृतियां नहीं बनेंगी तो, है ना, यही आगे जाके क्या न्याय बोले, क्या न्याय बोले, आप लोग बातें करते हो तो हम तो अंदर आ नहीं पाते। वो कितने स्वतंत्र हैं, क्यों बेचारों को डरा डुरू के हम निर्भर बना दें। कितने बेचारे एकदम स्वतंत्र हैं, हम पूरी मानव जाति कचरा कर देंगे उनका। उनमें जो ऊर्जा है वो बनी रहे, है ना, और सभी को उनके साथ न्याय करना पड़ेगा। वो कोई नियम ही नहीं है, न्याय ही नियम। उसका मन है आने दो, वो कहाँ बेचारी, देखो पिछले 3 बार से आ रही है, कोई डिस्टर्बेंस होता है अपने। अच्छा, जैसे आपने अभाव को लिखा, सॉरी, नहीं कोई ये जो डिस्टर्बेंस हो रहा है ना, वो हमारी अभी तक की जो दर्शन है उससे हो रहा है। हम जो ऑपरेटिंग सिस्टम से चल रहे हैं, ये ऐसा ही बोला। हम हिले एक भी बार, हम हिले क्या एक भी बार बच्चों से नहीं हिले, आप भी क्यों हिलते? वो बताया ना उन्होंने, वो हाँ, जो वो पुरानी हमारी जो वो है ना, यहाँ पर नहीं। हमारे घर में तो पूछो, हमारे घर में तो टीवी, न बिटिया, न भाभी, न सब चलता है हॉल में, तो इधर साइड में दर्शन भी चलता है बोर्ड पे। अच्छा, ये अभाव को आपने लिखा आवश्यकता से अधिक अपव्यय है। हाँ, तो इसको आवश्यकता से जैसे कम नहीं, कम नहीं करना है। देखो, समृद्धि अलग वस्तु, अभाव समझना है। हाँ, समृद्धि या आवश्यकता जो है उसको पहले पहचानना, वो समझदारी से पहचानते हैं। परिवार सहज आवश्यकता को पहचानना और उससे अधिक उत्पादन करना, वो समृद्धि है। तो हम अभाव को समझ रहे हैं। अभाव क्या है? अभी क्या करते हैं सब लोग, जितने परिवार की आवश्यकता है उससे अधिक खर्चा करते हैं, या उससे अच्छे ज़्यादा अपव्यय करते हैं। जैसे कोई 20,000 कमा रहा है तो क्या करता है, EMI जाने क्या क्या ले लेता है। मेरा पॉइंट यही है कि मान लीजिए आवश्यकता 20,000 की और हमारे पास 5,000 है, तो वो अभाव में नहीं आएगा क्या? क्या पहले तो आप आवश्यक, वो तो उत्पादन करेगा ना, क्यों 5,000 में जिएगा? आपके परिवार की आवश्यकता 50,000 है और मान लीजिए मेरे पास 20,000 है। 5,000 आप कमा रहे हो, हाँ। तो आपका क्षमता, योग्यता, पात्रता विकसित करनी पड़ेगी। आपकी समृद्धि के लिए समाज को काम करना पड़ेगा, तभी आप, है ना, 60 नहीं, आप 1 लाख रुपया कमाओ। 1 लाख भी नहीं, 1 लाख और 1,000 रुपया, 1 लाख और 1,000। क्यों? क्योंकि आपको 51,000 रुपये, है ना, समाज में लगाने पड़ेंगे। अधिकतम समाज में, न्यूनतम परिवार में समृद्धि का अगेन। सही। तभी तो न्यूनतम परिवार भी वो अपनी समृद्धि का, न्यूनतम मतलब अगर आपके 1 लाख की आवश्यकता है परिवार की, तो अगेन आप 2 लाख और 1,000 रुपया कमाओ। तो वही मानसिकता है कि अभी तक कमी को अभाव से जोड़ते थे, तो यहाँ कमी शब्द का कहीं इस्तेमाल नहीं हो रहा। कमी है ही नहीं ना, अस्तित्व में कहाँ कमी है? मिट्टी, पेड़ पौधा, संसार समृद्धि पूर्वक जीता है। मिट्टी संसार समृद्धि पूर्वक जीता है ना। जीव संसार समृद्धि पूर्वक जीता है, क्योंकि वो सब आचरण में, मानव या भाव में जी रहा है।
है ना, ठीक है। और एक अक्षमता, या अगर बीमार है कोई, बीमार होता है तो भी दीनता रहती है उसमें, क्योंकि वो उसका शरीर उस हिसाब से काम नहीं करता। ये दो कारण है आपके दीनता के। तो अभी मानव दीनता पूर्वक जीता है ना जीव चेतना में, है ना। फिर है हीनता। हीनता मतलब विश्वासघात। विश्वासघात का मतलब होता है उसमें छल है, कपट है, पाखंड है, दंभ है और पाखंड है। छल का मतलब होता है कि विश्वासघात के बाद आपको पता चल जाए, विश्वासघात के बाद के अनंतर आपको पता चल जाए। खुद को भी सामने वाले उसको तो पता ही होती है। मैं आपसे विश्वासघात करूंगा, मुझे तो पता ही है, मैं आपको पता चल जाए, है ना। तो छल का मतलब होता है विश्वासघात के अनंतर आपको आपके साथ विश्वासघात हुआ है वो पता चल जाए, वो विश्वास छल है। कपट ये है कि विश्वासघात के बाद आपको नहीं पता चले कि आपके साथ विश्वासघात हुआ है ना, ये कपट है। मतलब उसके विश्वासघात होने के बाद भी आपको ना पता चले। फिर दंभ क्या है कि आप है ना बता के विश्वासघात करो, है ना। किसी के साथ, किसी को आप बताओ कि बोर्नविटा पीना चाहिए आपको, है ना फिर आप बोर्नविटा पियो, है ना। तो ये बताकर। और पाखंड मतलब प्रचार प्रसार करके फिर विश्वासघात होता है ना। है ना ऐसे, ठीक है। तो ये छल, कपट, दंभ और पाखंड है। ये तरह से अभी मानव जीता है, दीनता, है ना। तो ये तरीके, इसमें कोई प्रश्न हो तो बोलना, आप लोग ऐसे मतलब सोचना कि यार इनने रख दिया तो रख दिया, है ना। तो ये तरीके से अभी क्या होता है, विश्वासघात होता है ना। छल का मतलब होता है विश्वासघात के आनंद। ये सब व्याख्याएं हैं, हम कोई भी व्याख्या से नहीं लेंगे, है ना। भले हम समाज के उसमें होंगे, हम बहुत ही सरलता से बात कर रहे होंगे, तो व्याख्या छोड़ के हम बात नहीं करेंगे। और हम ये भी नहीं सोचते कि लोगों को समझ में आए नहीं आए या कुछ भी, हमें ना व्याख्या से ही चलते हैं, ऑर्गेनिक चलते हैं ना। और उसी से गति है, बटरिंग से कुछ नहीं है। आपको आइए, नहीं आए कोई बात, क्योंकि ये दर्शन जैसा है ऐसा है। हमने ऐसे समझा, आप भी ऐसे समझो। और आपकी तैयारी है तो समझो, नहीं है तो ठीक है। आपको भौतिकता और आदर्शवाद में लगता है तो आप वो करो, उनको कोई उससे वो नहीं है। हमको नहीं लगता है, हमारे में समीक्षा हो गई, इससे कोई सुख स्थापित नहीं होता है, ना आदर्शवाद से ना भौतिकवाद से। हमने बहुत ऐसा नहीं है, हम कहीं मंदिर नहीं गए या वैष्णो देवी नहीं गए या हमने कोई 40 किलोमीटर पैदल यात्रा नहीं करी या ऐसा कुछ नहीं है, ऐसी कोई चीज नहीं है। हमने धरती पे जो हमने आदर्शवाद और भौतिकवादी चीजों को अपनाया नहीं है, वो उसके बाद ही होता है ना। तो वो सब किया है, उसके बाद हमको लगा फिर भी नहीं हो रहा है, तो ये एक अस्तित्ववाद में आया है। उसके बाद में क्रूरता, दीनता, हीनता, क्रूरता। क्रूरता मतलब अपने अस्तित्व को बनाए रखने के अर्थ में दूसरे के अस्तित्व को समाप्त कर देना। ठीक है ना पिताजी? ठीक है। आपको कहीं ऐसा लगे तो बोलिएगा, आप तो दर्शन के वो हैं। हमारा थोड़ा पकड़ नहीं है अभी भारतीय दर्शन पे, पर हम बहुत पढ़ रहे हैं, मेहनत बहुत कर रहे हैं। आपका वेदांत से लेकर जैनिज्म, बौद्धिज्म पे हम अभी बहुत काम कर रहे हैं, उसको समझने का अपने। हाँ, मध्यस्थ दर्शन में चिंता नहीं है, उसमें कोई चीज आप बोलो, उसमें हमने डिटेलिंग कर रखी है, उसमें आप नहीं, उसमें हमको पूरा पकड़ है। हम वो एलजे यूनिवर्सिटी में फिलोसॉफी थियोलॉजी में कमेटी को नया डिपार्टमेंट खोलना था, तो पूरी कमेटी ने हमसे प्रश्न करना शुरू किया, क्या बताइए चार वाक क्या कहते हैं, बौद्ध क्या कहते हैं, जैन। हमने कुछ पढ़ा ही नहीं था, हम तो सिर्फ मध्यस्थ दर्शन। मैंने बोला आप देखो, इंडियन दर्शन मत पूछो हमसे, हमको कुछ नहीं पता, आपको डिपार्टमेंट खोलना है खोलो, नहीं खोलना है मत खोलो, हम मध्यस्थ दर्शन समझा सकते हैं। तो बोले मध्यस्थ दर्शन समझाओ, तो हम फिर 1 घंटा बोलते रहे। फिर बोले ये तो कुछ नया है। पर बोले तुम है ना चारवाक और वो तो पढ़ो। मैंने बोला अरे हम वो पढ़ लेंगे, पर अभी तो हम क्या करें, अभी अवसर आया है तो इसको तो करें ना। फिर वो प्रेसिडेंट हमारे मित्र, मतलब हम लोगों के वो थे दर्शन के, तो वो उनका जैक चलता है, तो एस्टेब्लिशमेंट के वो डिपार्टमेंट,
पर वो उस दिन का दिन और आज ये 3 साल 2022 हमने है ना अभी सारे दर्शन पढ़ डाले लेकिन प्रोडक्ट वेस्टर्न फिलोसोफर से, लेकिन कि वो कल को क्या है नहीं ना, उनकी जो रिक्वायरमेंट होती है उससे अपनी भी पकड़ बनती है। हाँ मेरा वो थोड़ा आज पिताजी कुछ बोलते तो हम घबराते नहीं, हमको पता था कि कहाँ की बात कर रहे हो वो। बोले तुम्हारा मध्यस्थ दर्शन तो ठीक है, पहले ये तो बताओ आइडियलिज्म क्या है ना, मटेरियलिज्म क्या है ना, तो उसकी गहराई में आप जाओ तो ठीक है। तो क्रूरता मतलब अपने अस्तित्व को बनाने में या बनाए रखने में दूसरे के अस्तित्व को खत्म करना, है ना, ये क्या है ये। तो अभी जीव चेतना में मानव जो आप कह रहे हो ना भैया, जो हमारी स्टोरी शुरू हुई थी वो कुछ ऐसे ही चलता है। आप तो सिर्फ इतना कह रहे हो, हम तो कह रहे हैं ऐसे जीता है आदमी, ये दर्शन ऐसे कह रहे हैं और ये दिखता है ना हमको, क्या दिख रहा है ना। तो इसकी बजाय जो मानव चेतना का मतलब होता है धीरता पूर्वक जीना। धीरता का मतलब होता है कि न्याय के प्रति निष्ठा और दृढ़ता, न्याय के प्रति निष्ठा और दृढ़ता। न्याय हमने लिखा ही है ना, हम सीक्वेंस में ही चल रहे हैं। न्याय के प्रति दृढ़ता और निष्ठा पूर्वक जीना, ये धीरता है। मतलब न्याय के साथ जीना। न्याय के साथ जीना मतलब संबंधों को पहचानना, मूल्य निर्वाह करना, मूल्यांकन और उभय यही धीरता है ना, ठीक है। धीरता पूर्वक जीने का मतलब है न्याय के प्रति निष्ठा और दृढ़ता। वीरता का मतलब है न्याय प्रदायी क्षमता। पहले हम खुद न्यायपूर्वक जिएंगे, है ना, हम खुद न्यायपूर्वक जिएंगे, फिर हम औरों को न्यायपूर्वक जीना सीखेंगे, है ना। तो यही वीरता है। वीरता का मतलब ये नहीं मार फाड़ करना, है ना। वीरता का क्या मतलब है कि हम न्याय से जिए, न्याय के प्रति दृढ़ता और निष्ठा, फिर और भी न्याय से जी पाए, वही वीरता है, ठीक है। वो न्याय क्या लिखा है आगे? समझा? न्याय प्रदाय क्षमता। प्रदाय माना मतलब दे पाना, प्रदान कर पाना, है ना, सर्व सुलभ करना। और समता मतलब समता, क्षमता मतलब समानता, आपकी प्रतिभा और व्यक्तित्व का विकास, आप किसी और को प्रदान कर पाए। आप कब प्रदान कर पाओगे? जब आप में होगी तब, है ना। जब आप में क्षमता होगी तभी तो आप किसी की और की क्षमता बढ़ा सकते हो। आपके पास पैसे नहीं है, आप किसी को पैसे थोड़ी दे सकते हो। आपके पास समझ नहीं है, आप औरों को, तो क्षमता, न्याय प्रदायी क्षमता, ऐसा, है ना, कैपेसिटी अंग्रेजी में बोले तो, है ना। आपका प्रतिभा और व्यक्तित्व ऐसा हो कि आप न्याय प्रदान कर पाए, है ना। फिर उदारता। उदारता का मतलब है ये मन, तन और धन का नियोजन। आपका मन, आप जहां मन लगाओगे वहां तन लगेगा। सही। जैसे अपन यहाँ लगा रहे हैं मन, तो अपन है ही यहाँ, तो अपना तन भी यहाँ लग रहा है ना। तो मन लगाओ तो तन भी। अब पहले है ना न्यायपूर्वक खुद जी पाए, उसके प्रति निष्ठा हो, फिर दूसरों को न्यायपूर्वक जीना सिखाए, है ना। उसी के बाद आता है, ये शॉर्टकट नहीं है इसमें। उदारता औरों को न्याय प्रदायी क्षमता के बाद ही आता है। औरों आप पहले करने जाओगे ना, तन मन धन लगाने जाओगे तो वो सफल नहीं होगा, फिर दबाव प्रभाव से करोगे जी, है ना। सिस्टमैटिक ढंग से नहीं है कहाँ। हाँ, क्योंकि आपने देखो किधर दान कर दिया, अब आपकी अपेक्षा हो गई कि भाई मेरी मूर्ति तो लगाओ, मेरा फोटो तो लगाओ, क्योंकि आपने संबंध नहीं पहचाना, आपकी प्रतिफल की अपेक्षा है, क्यों दान करते हैं लोग, है ना। अब आपने संबंध पहचान लिया कि अपनत्व की विस्तार हो गई कि ये भी मेरे भाई है, ये भी मेरे भाई है, ये भी मेरे पिता है। अपनत्व का जैसे विस्तार हुआ, फिर आप उदारता पूर्वक जियोगे, आपका मन तन धन सब लगाओगे, ऐसा, है ना। तो ये उदारता है ना।
फिर दया। दया मतलब नियोजन में है, नियोजन मतलब प्रयोजन सहित आप कोई वस्तु या सेवा करते हो। हेतु के साथ, लक्ष्य के साथ। नियोजन क्या है? प्रयोजन के साथ। नियोजन मतलब प्रयोजन के साथ। प्रयोजन क्या है? जागृति, है ना? क्या क्या है जागृति? जीव चेतना से मानव चेतना में संक्रमण अपनी गति का, है ना? सब अपने अकेले का है ही नहीं। आदर्शवाद और भौतिकवाद में अकेले वाला कार्यक्रम, यहाँ पे अकेले वाला कोई कार्यक्रम नहीं, ठीक है? तो मन तन धन का नियोजन, है ना, ये उदारता है। और दया क्या है? कि किसी के पास वस्तु ना हो। देखो, धीरता पूर्वक की वीरता है, वीरता पूर्वक उदारता है, उदारता धीरता वीरता उदारता पूर्वक की दया है ना? क्रम है, सब दूर क्रम है। डायरेक्ट ऐसा नहीं दयापूर्ण हो गया, दया दया है ना, अपन कहते हैं करुणा कृपा, है ना, संतों के लिए कहते हैं करुणा। इतना उम्र है करुणा तक पहुंचने में, ये दिव्य मानव का है। ये मानव का है, ये देव मानव का है। आपके लिए थोड़े बाइट्स देता रहता हूँ, आप लोगों को अच्छा नहीं लगेगी, 1 साल वालों को ऐसा नहीं लगेगा। ठीक है? तो किसी के पास वस्तु ना हो, उसको वस्तु उपलब्ध कराना। वस्तु उपलब्ध कराना। जैसे अपना कोई भाई है, वो खेती करना जानता है, पर उसके पास जमीन नहीं है या उसके पास ट्रैक्टर नहीं है, तो उसको वस्तु उपलब्ध कराना। यानी पात्रता है और वस्तु नहीं है, तो वस्तु उपलब्ध कराना, ऐसा कुछ याद है। और सही है। अब ये दया है, और कृपा क्या है? पात्रता विकसित करना। अच्छा, समझ में आया ना? क्यों हम लोगों को नहीं अभी उसकी पात्रता विकसित करने का टाइम नहीं है अभी, वो बात का काम है। वो देव मानव कर सकते हैं, दिव्य मानव कर सकते हैं। मैं इस रेफरेंस में कह रहा हूं कि अभी जो लोग दर्शन समझना चाहते हैं उन्हीं को हम समझाते हैं। क्यों? क्योंकि उसको उपलब्ध कराएं, उसकी पात्रता नहीं विकसित कर सकते अभी, है ना? कृपा क्या काम है? पात्रता विकसित करना। ये बड़ा काम है। किसी का मन ही नहीं लग रहा है कुछ समझने में, और अब उसको उसके अंदर मन जगाना, है ना, उसकी पात्रता विकसित करना। आप समझ रहे हो ना? वो जो हम कह रहे थे, वो किसका काम है? वो है ना आगे की स्थिति, जो धीरता वीरता उदारता पूरा। अभी तो अपन तो कुछ भी नहीं, अपने धीरता से भी नहीं जी रहे हैं, जीव चेतना में ही अभी। मैंने कहा ना, 100 परिवार इकट्ठे नहीं हो तब तक कुछ नहीं है। अभी हम कहाँ हैं? तो परिवार भी टूटे पड़े हैं, है ना? 10 परिवार हम नहीं, कहीं नहीं है अभी। परिवार कहाँ है? अभी हम परिवार भी नहीं है जुड़ा हुआ। हम यहाँ हैं, यहाँ मन के लेवल पे है ना? फिर 10 परिवार है, 10 परिवार एक हो जाए, ये वृत्ति के लेवल पे है। और ये 100 परिवार, ये क्या है? चित्त के लिए। हाँ, 100 परिवार, ये क्या है? चित्त के लेवल पे है। इससे कम में कोई बात ही नहीं कर सकता है। यहाँ तक ये प्रमाण है। हम 10 परिवार, एक परिवार पहले एक हो, और वो जागृति को समझने से ही है, वो सहअस्तित्व को समझने से ही जागृति, उससे कम में नहीं हो। आपको फिक्र हुआ नहीं है? हाँ, ये यहाँ से कम में बात ही नहीं कर सकते आप, क्या है ना? यहाँ पे समाधान और समृद्धि, यहाँ न्याय सुलभता होती है। मतलब हम 100 परिवार प्रयास करने के अर्थ में एक हो जाए, बिना समझे नहीं हो, फिर टूटता है वो मॉडल। बिना समझे जुड़ गए ना हम। 2 साल से जुड़े हैं 6 परिवार, 5 या 6, फिर भी हम ये नहीं कहते अभी साथ में कुछ करें, ऐसा एक जगह हो जाएगी। क्योंकि दर्शन का पूरा नहीं समझ होता है जब तक, तब तक जुड़ ही नहीं सकते। इसीलिए भाई भाई में कलेश है, दोस्त दोस्त में क्यों कलेश है बेटा? तो वहाँ उनको जीना थोड़े आता है। इसलिए तुम किसी भाईबंद को घर ले आओगे ना, तो 2-3 दिन बाद फिर बोले तू जा अपने घर, ऐसा है ना? हाथ जोड़ के ये दोस्ती। क्यों भाई भाई के साथ क्यों नहीं जी पाता? क्योंकि उसके अंदर क्षमता ही नहीं है जी, चाहना है। चाहना है। कौन नहीं जीना चाहता है परिवार में? सब जीना चाहते हैं, है ना? उनकी पात्रता नहीं है, योग्यता तो है ना?
और वो योग्यता से पात्रता कब विकसित होती है? दर्शन से। तो वो एक बार दर्शन समझेंगे ना तो भाईबंद फिर मस्त भाइयों की तरह जिएंगे। अभी तो क्या है, पार्टी है तो सब आ जाते हैं ना, पैसे है तो सब आते हैं, मूवी देखना है तो चलो, तो एक नहीं 10 आएंगे, एक 10 को बुलाएगा और तो बोलो चलो समझ नहीं आ जाओ, बुला लाओ, एक भी भाईबंद आए, एक भी नहीं आए। और इसलिए भाईबंदी में नहीं जीना होता है, है ना। तो दया का मतलब है जिसके पास वस्तु ना हो उसको वस्तु उपलब्ध कराना। कृपा का मतलब है जिसकी पात्रता न हो उसकी पात्रता विकसित करना। ये आगे का काम है, ये अभी नहीं कर सकते हम। और करुणा का मतलब है वस्तु और पात्रता दोनों उपलब्ध कराना, है ना। ये करुणा है, ठीक है। तो ऐसे जीता हुआ मानव, यानी चेतना मानव की कैसी हो? मानव के तरह। शरीर अभी मानव का है और चेतना हमारी अभी जीवों की है, इसलिए हम किस में जी रहे हैं? भूत में जी रहे हैं, इसलिए पीड़ा है ना। उसकी जगह क्या हो? मानव चेतना में संक्रमण हो पूरी धरती का, ऐसा है ना। तो मानव चेतना पूर्वक। अब दूसरा क्या है? विषय के आधार पर जीव चेतना में मानव 4 विषय में जीता है ना, 4 विषय में जीता है। और जो मानव चेतना में जो है वो 3 ऐषणाओं में जीता है। उत्तेषणा, वृत्तेषणा, लोकेषणा, और इनसे मुक्ति। आगे जाके क्या होता है? ये मुक्ति। इन ऐषणाओं से भी मुक्त होकर मानव जीता है ना। इसमें 4 विषय में जीता है और 5 इंद्रियों में। जो मानव चेतना में 3 ऐषणाओं के साथ जीता है। पुत्रेषणा के नीचे क्या लिखा? वृत्तेषणा। वृत्ति, वृत्त मतलब पैसा, धन बल कामना। ये धन बल कामना है, ये जन बल कामना, इसको है ना, ये लोक में व्याप्त हो, है ना। और ये जनबल है, ये भी जनबल है, मतलब पुत्र पुत्री हो हमारे और वो जागृति में लगे, ये पुत्तेषणा है। एक सेकंड। हाँ बहन, आप पीवीआर की जो आप ऊपर पहुंच गए? अच्छा, तो 2nd फ्लोर पे आके फिर मिडल ऑफ द बिल्डिंग में आएंगे ना, वहां दूसरी लिफ्ट है, 4th फ्लोर। बिल्डिंग सेम ही है ना। हाँ, 2nd फ्लोर पे आप आओ, नीचे स्टेयर से ही आ जाओ, फिर वहां से सीधा बिल्डिंग के सेंटर में आओ, वहां पे एक दूसरी लिफ्ट है, या फिर वहां पे स्टेयर से 4th फ्लोर आ जाओगे, 42 नंबर। ओके, आइए आइए, ओके, नमस्ते। हाँ, पुत्रेषणा का मतलब होता है कि हमारे बच्चे जागृत हों और जागृति को आगे फैलाएं, है ना, समझदार बने और वो समझदारी को प्रमाणित करें। वृत्तेषणा मतलब कि हमारे पास हम समृद्धि पूर्वक जिए और वो समृद्धि का सदुपयोग कर रहे हैं, है ना। किसमें? दर्शन व्याप्त करने में, कोई सही चीज व्याप्त। और ऐसा ही होता है, हमारा पैसा हम कहाँ लगाते हैं? जहाँ हमको लगता है उसकी सार्थकता है, तो वो वृत्तेषणा है। लोकेषणा का मतलब है कि हम लोग में व्याप्त हो। क्या व्याप्त हो लोग में? दर्शन व्याप्त, है ना। हमारा कुछ नहीं है, हम ये दर्शन लोगों तक पहुंचाते हैं तो दर्शन व्याप्त होता है और हमारा सम्मान तो हो ही जाता है उसके साथ। मेन दर्शन है, हम अपने आप को आगे रख देते हैं ना तो फिर समस्या है। व्यक्ति नहीं स्थापित करना है, हमको दर्शन स्थापित करना है। आप हमारे कितने भी सत्र खत्म करोगे ना, आपको यही लगेगा दर्शन पढ़ना है, ये नहीं लगेगा कि सुनील भाई को फॉलो करना है। बिल्कुल।
हेलो। जीवन विद्या में ये हाँ बेटा, बोलो। प्रबोधक है। थैंक यू। दरअसल कोई मुख्य थैंक यू। अरे प्रबोधक यही बता आइए आइए प्लीज आइए बैठिए। वेलकम आइए। हाँ, ये सब हमारे भाई बहन हैं। आज लेट हो गया। कोई बात नहीं, आप आए वही पहली बार पहुंच तक है। हाँ। पानी लेंगे? नहीं, पानी नहीं, बेटा नहीं, पानी। तो जीव चेतना का मतलब होता है कि हमारा शरीर तो मानव का है, पर हमारी चेतना कैसी है? जानवरों जैसे। उससे पूरी मानव जाति, अकेले का नहीं है ये, पूरी मानव जाति का है। उसकी चेतना कैसी है? मानव जैसे, है ना? उसमें संक्रमण का मतलब है रिवर्स नहीं है फिर, अच्छा। है ना? संक्रमण का मतलब है एक बार गया वापस हाँ, वापस नहीं आते। पूरी मानव जाति एक बार मानवीय व्यवहार या मानवीय स्वभाव के साथ जीने लगती है। वो परंपरा में होता है, व्यक्ति नहीं जाता है। अभी हमारी परंपरा कैसी है? तो ऐसी है, दीनता हीनता क्रूरता पूर्वक हम जीते हैं, हाँ है ना? परंपरा में देखो आप है ना, अपने में देखोगे ना तो फंसोगे। हाँ सही है। मैं जागृत हो जा रहे, तुम कैसे जागृत हो? अकेले जागृत हो ही नहीं सकता कोई, सब मिलके चलेंगे तो ही जागृत हो, है ना? दर्शन जागृति के लिए सबको मिलकर चलना जरूरी है। हाँ, तभी जागृति- तभी होगी ना, नहीं तो क्या होगा? कोई बोल दे, हम बोल दे हम जागृत हो गए, परंपरा नहीं बनी, नहीं तो नहीं, सही है। तो हम जैसे समाप्त होंगे, शरीर खत्म होगा, वो भी खत्म हो जाएगी जागृति। इसलिए परंपरा बनना जरूरी है। इसलिए हम कहते हैं दर्शन मतलब मटेरियलिज्म या आइडियलिज्म वो परंपरा में आया, है ना? वो सब कुछ परंपरा में आया, तो लोग मानते हैं। अभी हर घर में मंदिर है, क्यों मानते हैं? क्योंकि आइडियलिज्म था और अभी भी है। मटेरियलिज्म अभी भी है, क्योंकि हर घर में भौतिकता पे फोकस है, वस्तु पे फोकस है ना? तो वैसे ही कोएग्जिस्टेंस है या सहअस्तित्व है, वो परंपरा में नहीं आएगा ना, तब तक प्रमाणित नहीं होगा। ठीक है? तो जीव चेतना का मतलब है दीनता हीनता क्रूरता में जीना, और मानव चेतना का मतलब है धीरता वीरता उदारता दया कृपा करुणा पूर्वक जीना, है ना? इस तरह से जब मानव जीता है तो सुख शांति के साथ जी सकता है। इसके अलावा और कोई विकल्प नहीं। चेतना विकास या कॉन्शियस डेवलपमेंट के अलावा और कोई कार्यक्रम नहीं है ना? दूसरा एक दृष्टि भी होती है ना? जीव चेतना की एक दृष्टि है। दृष्टि मतलब वो कैसे देखता है? तो वो प्रिय हित लाभ में देखता है ना? और मानवीय दृष्टि क्या है? तो न्याय, वेरी गुड, हाँ ठीक है, वो सत्य भी पहले आ सकता है। तो मानव कैसे देखता है? तो वो न्यायपूर्वक, धर्मपूर्वक देखता है, सत्यपूर्वक देखता है ना? इस तरह से उसकी दृष्टि हो जाती है। उसमें प्रिय हित लाभ खत्म नहीं होता है, पर नियंत्रित हो जाता है। समझदारी के बाद क्या होता है? चाय पियोगे तब भी आप, पर पोषण के अर्थ में पियो, ऐसा है ना? नियंत्रित हो जाएगी। हमारे आइडियलिज्म और मटेरियलिज्म में क्या किया हमने कि शरीर को ही खत्म कर दिया, इंद्रियों को ही खत्म कर दो। आइडियलिज्म ये कहता है संवेदना खत्म कर दो, विचार ही खत्म कर दो। समाधि की स्थिति से हम लोग विचार ही खत्म कर देते, तो विचार खत्म करते ही जड़ हो जाता है मानव, है ना? विचार ही नहीं है। अब यहाँ हम क्या कह रहे हैं? विचार समाधानित हो जाए। इसका मतलब ये है ना कि संवेदना को खत्म नहीं करना है, लेकिन नियंत्रण करना है। करना नहीं है, नियंत्रण हो जाएगा, हो जाएगा। अब करने में जाओगे ना आप फंस तो जाओगे। नहीं होगा। धर्म सत्य से करेंगे। नियंत्रण करेंगे हो नहीं, जाए, आप हो न्याय जाए। धर्म सत्य को समझोगे तो तो नियंत्रण। नियंत्रण अपने आप हो अपने जाएगा, आप तो उस पर ध्यान देना है। हाँ, न्याय धर्म नहीं, पूरे दर्शन पे ध्यान, दर्शन पे ध्यान देना। पूरे दर्शन पे आप ध्यान दोगे। और हम यही चाहते हैं ना, धरती पे अपराध किस चीज का है? संवेदना का ही अपराध है। और संवेदना ही नियंत्रित हो गई तो अपराध ही खत्म हो गया ना भैया। कितना बड़ा बात है। बहुत बड़ी बात आप कई बार बोलते बेटियों को बचाओ ना, है ना? कितना कुछ। हाँ ये अब वो हो ही नहीं सकता है जब तक आपकी संवेदनाएं नियंत्रित हो। आप कैसे ठीक कर? और जैसे ही बच्चे समझदार बने, संवेदना नियंत्रित हो, संवेदना नियंत्रित हो गई, क्योंकि उसमें सुख नहीं। जो सुख भास रहा है ना आपको इंद्रियों में, वो क्षणिक है,
है ना। और जो संबंधों में सुख है ना वो बड़ा सुख है ना। तो आपका क्या हो गया, संबंधों की तरफ ध्यान चला गया। हाँ बोलो। अभी वो आर्टिकल आया था तो दुनिया का जो मतलब सबसे मेडल ज्यादा जीता फ्लेप्स, हाँ तो उसने इतना विक्ट्री मतलब वर्ल्ड चैंपियन तो एक बड़ी पैसे भी ही वांटेड टू कमिट सुसाइड। फिर वो पूरा रिसर्च आया सामने तो पता चला वो संबंध में कमी के कारण वो तृप्ति नहीं मिल रही थी। हाँ वो तो है ही ना। अभी रिसर्च ही आया ये सब अरे भाई यूएन ने एकलेपन जो लोनलीनेस है ना उसको पेंडेमिक बताया है। ये सबसे बड़ी बीमारी है अकेलेपन। हम एक संबंध में एक नहीं हो पा रहे। एक भैया एक आप तो हम तो कह रहे हैं अखंड समाज सार्वभौम एक संबंध मतलब पति पत्नी संबंध या माता पिता पुत्र पुत्री संबंध या भाई बहन संबंध मित्र मित्र संबंध। एक संबंध में हम एक नहीं हो पाते है ना। कहाँ से सुखी होंगे। हाँ बोलो ना। हाँ तो ये जो बोला ना एक संबंध वो पहले तो खुद से संबंध है ना जो मतलब मेरा मुझसे संबंध नहीं संबंध है ना परस्परता में, अकेले में नहीं। अच्छा, आप अकेले में नहीं हो। नहीं आप पिता कब हो। हाँ जब पुत्र है तब आप पिता हो। आप विचार क्या करते हो, आप यही विचार करते हो। हाँ क्या विचार करते हो, या तो पत्नी का विचार होता है या बच्चे का विचार होता है या भाई बहन का होता है या गुरु शिष्य का विचार होता है या मित्र मित्र का होता है या साथी से, यही विचार होता है ना। विचार कोई व्यक्ति का होता है बराबर। तो आप अकेले में आपका अस्तित्व ही नहीं है। यही तो सहअस्तित्व है। जैसे हम बोल रहे हैं तो बोलना भी कब होता है, जब कोई सुनने वाला हो। बोलना सुनना सहअस्तित्व में, अकेले में नहीं है। अकेले कुछ नहीं है, अकेले में कुछ भी नहीं है। तो समझना भी सहअस्तित्व में ही है जी। आप अकेले में कैसे समझोगे, न्याय कैसे समझोगे, संबंधों की संबंध ही नहीं पहचान है ना। तो यही सहअस्तित्व, इंडिविजुअलिज्म नहीं है। मटेरियलिज्म जो है ना वहां पे इंडिविजुअलिज्म मेरे को मोक्ष मिल जाए। आइडियलिज्म क्या कह रही है, मेरे को मोक्ष, मैं मजे कर लूं। मटेरियलिज्म क्या, भोग कर लूं मैं। तो अंतर्मुखी होना वो भी वही होगा। हाँ, तो वो दोनों ही दर्शन है ना इंडिविजुअलिज्म डेवलप कर रहे हैं। इंडिविजुअलिज्म वो नहीं होना चाहिए। अब ये मैं है ना, ये मैं समस्या है। जो व्यक्ति है ना वो परिवार में विलय हो जाता है और परिवार समाज में विलय होता है संबंध पूर्वक। और समाज है ना राष्ट्र और अंतरराष्ट्र में, और इन्हीं की एक सूत्रता जागृति है ना। इन्हीं की एक सूत्रता जागृति है। कैसे व्यक्ति क्या हो, परिवार से कनेक्ट हो जाए, परिवार क्या हो, समाज से कनेक्ट हो जाए। अभी हम क्या सोचते हैं, वो बिटिया नहीं बोली मैं अकेले कर लूंगी। अकेले कैसे कर लेगा आदमी। परिवार के अस्तित्व के बिना आपको परिवार से हटा दें तो आपका कोई अस्तित्व रहेगा। तो आपका अस्तित्व परिवार के सहअस्तित्व में। जैसे आज अपन यहाँ बैठे हैं, ये इलेक्ट्रिक सप्लाई कोई कर रहा है, कोई ने एसी बनाया है, कोई ने व्हाइट बोर्ड बनाया है, कोई ने पेन बनाया है। कितने हजारों लोगों का योगदान है ना। कितने हजारों लोगों का योगदान है, तब हम यहाँ सुख से बैठ के दो बात कर रहे हैं। अकेले में क्या कर लेंगे बताओ। तो पैसे देके हमको लगता है खरीद लें। अरे ये हाथ ऊंचा कर दे तो कोरोना के टाइम देखा ही था ना आपने। लोगों के पास पैसा होते हुए भी व्यवस्था वालों ने अगर हाथ ऊंचे कर दिए तो आपको कुछ नहीं मिले। कुछ नहीं सही है। और अखंडता भी देख ली हमने कि वहाँ चाइना में कुछ लीक हुआ अपने घर तक पहुंच गया। अखंडता भी देख ली कि अकेले में है ही नहीं माना, सहअस्तित्व में ही है। चाहे अच्छा करे चाहे बुरा करे, है ना। तो वही कर्म करने में भी स्वतंत्र है और फल भोगने में तो हम परतंत्र है। अभी जागृति मतलब कर्म करने में भी स्वतंत्र, फल भोगने में भी स्वतंत्र। जागृति यही है ना। अभी हम लोग निर्भर है ऐसा, ठीक है ना। अकेले में आप हो ही नहीं जी। थोड़ा और 5-10 मिनट आप लोग को बोरियत तो नहीं हो रही है ना। अभी बहन आए तो थोड़ा उनको भी न्याय मिले तो थोड़ा हम 10-15 मिनट, किसी को जल्दी है तो नहीं, हम लोग सहमति हो तो 1 बजे तक चलाते हैं। 15-20 मिनट एक रिवीजन भी हो जाएगा। आपको जल्दी है तो आप जा सकते हो, और अपने तो बैठे हैं, थोड़ा कोई जल्दी नहीं है ना। आपका कोई अपॉइंटमेंट क्लास सब है तो आप जाओ। ऐसा मतलब हमको ऐसा नहीं अगली बार भी हो जाए, एक बार में होगा भी नहीं। सही है। तो आप बाई चांस क्लास आधे घंटे पहले जाओ, 1 घंटे बाद आओ, है ना। वो
हाँ बहुत समय लगेगा है ना, वैसा एक बार में कुछ नहीं होने वाला इसका है। तो फोटो आपको तो ले लीजिए कम से कम। हाँ आज है ना, सबका भी लेना है यार, पिछली बार खाली खाली लग रहा था, ये ना सबका लेना कि भाई लोग आते हैं, ऐसा नहीं है गोष्ठी में तो प्रेरणा बनेगी। ये बेटा जी लेना ना, बेटा जी एक्सपर्ट, हाँ ठीक है भैया जी ले रहे हैं। तो बोर्ड का अरे वाह, आज हमने भर डाला बोर्ड है ना, पर हमारा भी थोड़ा ले लेना तो लोगों को प्रेरणा मिले कि, और ये ऑडियंस का भी ले लेना।